हेलो बच्चे लोगों, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 2। और मैं ये काफी स्पीड के अंदर लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर अप करके चलूंगा और आपके सारे कंसेप्ट को हम यूं चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 के ऊपर, जो है मार्केट फेल्योर। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 मार्केट फेल्योर, या तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है मार्केट फेल्योर के अंदर। अब सबसे पहले बेटा जी हम जानते हैं मार्केट के बारे में। बेटा जो हमारा मार्केट होता है ना, मार्केट के अंदर क्या होते हैं? दो लोग होते हैं, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। बेटा जी जो बायर होता है ना, ये बहुत ही स्मार्ट होता है, ये स्मार्ट होता है, क्लेवर होता है। ये क्लेवर क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये स्मार्टली डिसीजन लेता है। ये कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं खरीदता, सब चीज के बारे में पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसकी प्राइस को देखता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसकी प्राइस वगैरह को देखेगा और उसके बाद सोचेगा, डिसीजन लेगा क्या ये वर्थ है, क्या इतने का वर्थ है। अगर वर्थ है तो ही उसको क्या करता है? बाइंग का डिसीजन लेगा, तो ही क्या करता है? बाइंग का डिसीजन लेता है। तो सेलर को भी क्या करना पड़ता है? सेलर को भी हमारे अकॉर्डिंग टू बायर के हिसाब से चीजों को सेल करना पड़ता है। मतलब एडिक्वेट क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना जितना रिक्वायरमेंट है और उसको राइट प्राइस पे सेल करना। उसको क्या करना? राइट प्राइस पे सेल करना। क्या ऐसा होता है? हाँ जी। इसलिए बायर को क्या बोला जाता है? बायर को हमारे बोला जाता है रैशनल बायर। क्या होता है? क्योंकि वो रैशनल डिसीजन लेता है। रैशनल मतलब बुद्धिपूर्वक डिसीजन लेता है। तो बेटा जी अगर बायर रैशनल है और वही चीज को बाय कर रहा है जो उसके लिए भले के लिए जरूरी है, तो सेलर वही चीज बनाएगा जो वो बाय कर रहा है, उतनी क्वांटिटी राइट क्वांटिटी में बनाएगा, उसके लिए राइट प्राइस ही चार्ज करेगा बायर से। लेकिन क्या एक्चुअल में भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इसलिए मार्केट क्या होता है? फेल होता है। सर मार्केट फेल होता है मतलब क्या होता है? जब बेटा मार्केट फेलियर होता है, जब मार्केट फेलियर दो चीज को बोलते हैं, एक बोलते हैं कंप्लीट मार्केट फेलियर और एक होता है पार्शियल मार्केट फेलियर। कंप्लीट मार्केट फेलियर क्या होता है? जो मार्केट के अंदर जो चीज मिलनी चाहिए, जो चीज का सप्लाई होना चाहिए, वो सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? वो सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट मार्केट फेलियर। जहां पे मार्केट टोटली मिसिंग है, चीजें है ही नहीं अवेलेबल, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट मार्केट फेलियर। लेकिन दूसरा प्रकार का मार्केट फेलियर होता है जो पार्शियल मार्केट फेलियर होता है। पार्शियल मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है? चीजें अवेलेबल तो होगी लेकिन रॉन्ग क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी। रॉन्ग क्वांटिटी मतलब जिस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए था उस चीज का प्रोडक्शन कम होगा, जिस चीज का प्रोडक्शन कम होना चाहिए था उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मतलब रॉन्ग प्रोडक्शन बोला जाएगा। प्रोड्यूस रॉन्ग प्रोडक्ट, यहां तक मतलब कि रॉन्ग क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन होगा, कि रॉन्ग क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। मतलब जो मैरिड गुड्स है उसका प्रोडक्शन क्या होगा? मैरिड मतलब अच्छे गुड्स, उसका प्रोडक्शन कम। और जो डीमैरिड गुड्स का प्रोडक्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। या तो फिर क्या होगा? और या तो प्राइसिंग उसकी रॉन्गली चार्ज की जाएगी, मतलब जितना प्राइस उसका चार्ज करना चाहिए था उसकी जगह रॉन्ग प्राइस चार्ज की जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केट फेलियर। मतलब क्या कि जैसे जो अगर नेसेसरी गुड्स है कम रेट पे अवेलेबल होने चाहिए उसको ज्यादा रेट पे दे रहे हो, और या तो जो डीमेरिट गुड्स है जो ज्यादा रेट पे बिकने चाहिए ताकि अफोर्डेबल ना हो उसको कम रेट पे बेच रहे हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे। इसी चीज को बोला जाता है पार्शियल मार्केट फेलियर। तो पार्शियल मार्केट फेलियर के अंदर क्या होगा? चीजें प्रोड्यूस तो की जाएगी बट रॉन्ग, आइदर रॉन्ग क्वांटिटी के अंदर या तो रॉन्ग प्राइस के अंदर। तो मार्केट फेलियर हमारा दो टाइप का होता है। तो ये हमने कंप्लीट मार्केट फेलियर देखा एंड पार्शियल मार्केट फेलियर देखा। ठीक है, तो यहां पे जब मार्केट फेलियर होता है तभी हमको किसकी जरूरत पड़ती है? तभी हमको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। हाँ, और ये कंप्लीट मार्केट फेलियर, पार्शियल मार्केट फेलियर। अब व्हाई डू मार्केट फेल? बेटा जी मार्केट क्यों फेल होता है? बेटा ये जो मार्केट होता है ना, मार्केट हमने देखा था, मार्केट वाले चैप्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसके अंदर हमने देखा था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वहां पे क्या होता है? बहुत ज्यादा बायर होते हैं, हाँ जी, बहुत ज्यादा सेलर होते हैं, हाँ जी। बायर और सेलर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। सेलर जो करता है ये एकदम लो
कॉस्ट पे प्रोडक्शन करता है। कैसे करेगा? लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन। लो कॉस्ट पे क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन किया जाएगा। लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन किया जाता है और उसका जो सेलिंग प्राइस होता है, वो भी एकदम लो रखता है। मतलब यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा नहीं कमाता है, ठीक है, एकदम लो रेट पे इसको सेल करता है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सेलर को भी फायदा होता है, बायर को भी फायदा होता है। यहाँ पे रिसोर्सेज का क्या किया जाता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। हमको मालूम है क्या मालूम है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हाँ जी लिमिटेड। चैप्टर नंबर 1 में हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं और साथ लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? और रिसोर्सेज उसके साथ एक तो लिमिटेड होगा, दूसरा उसका अल्टरनेट यूज होता है, इसलिए अल्टरनेट यूज होता है, इसलिए हमको सोच समझ के रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ता है। लेकिन उसके सामने जो वांट्स होती है, जो लोगों की डिमांड्स होती है, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है। तो हम हमारे रिसोर्सेज को क्या करते हैं? उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे रिसोर्सेज को अप्लाई करते हैं और इस तरह से अप्लाई करते हैं कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। क्या हो? उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। और बेटा जी ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, इस तरह से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करते हैं। वहां पे हमारी कॉस्ट कम आती है, मतलब प्रोडक्टिव इफिशियंसी देखने को मिलती है। प्रोडक्टिव क्या दिखती है? एफिशिएंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होता है, मतलब प्रोडक्टिव इफिशियंसी क्या देखने को मिलेगा? प्रोडक्टिव इफिशियंसी। और यहाँ पे हम कॉस्ट जो है एकदम लो चार्ज करते हैं, मतलब एलोकेटिव इफिशियंसी को देखने को मिलती है। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं जी नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में तो हमको कौन सा मार्केट देखने को मिलता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन, मतलब इम्परफेक्ट मार्केट। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या किया जाता है? आइदर आप क्या करते हो? अपने प्रोडक्ट है उसको लो कॉस्ट पे कभी भी प्रोडक्शन नहीं करते। आप क्या करते हैं? उसको लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करते, मतलब लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करना मतलब आप ज्यादा रेट पे उसको बेचोगे। तो ये क्या होता है? जिसके कारण हमारा मार्केट फेलियर हो जाता है। अरे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज नहीं हो रहा, मतलब ऑप्टिमल जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए था, जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में नहीं देखने को मिलता। कॉस्ट जो एकदम लो लेवल पे प्रोडक्शन किया जा सकता था, वो हम प्रोडक्शन नहीं करते, और जिसके कारण क्या होता है? हमारा मार्केट फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? मार्केट हमारा फेल हो जाता है। तो यहां पे हम देखने वाले 4 मेजर रीजन ऑफ मार्केट फेलियर। बेटा जी मार्केट फेल क्यों हो रहा है? मार्केट फेल हो रहा है पहला मनी पावर के, मार्केट पावर के कारण। मार्केट पावर मतलब क्या होता है? बेटा जी मार्केट पावर मतलब जब कोई व्यक्ति की क्या आ जाती है? मोनोपोली आ जाती है। जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की मोनोपोली आती है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल, पॉली का मतलब सेलर। जब मार्केट के अंदर क्या होगा? जब मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है, तो वो उसके पास पावर है, वो कितनी भी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करेगा और कोई भी प्राइस चार्ज करेगा। इसलिए जानबूझ के क्या करेगा? वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करता। वो क्या करेगा? ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसको मालूम है कि ज्यादा क्वांटिटी मैं प्राइस कर सप्लाई कर दूंगा मार्केट में, तो क्वांटिटी का इतना महत्व नहीं रहेगा, इसलिए कम क्वांटिटी वो सेल करता है। और कम क्वांटिटी सेल करने से क्या होता है? मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है और मार्केट में सप्लाई क्या हो जाता है? कम। और कम हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है? प्राइस को हाइक करता है। प्राइस को हाइक करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट के अंदर प्रॉपर क्वांटिटी सेल ना हो, सप्लाई ना हो, या तो प्राइस अननेसेसरी प्राइस चार्ज प्रॉपर ना किया जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि राइट प्राइस चार्ज नहीं किया, राइट क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, मतलब हमारा मार्केट फेलियर हो गया। सही है ना? तो मार्केट फेलियर हमने यही तो देखा था पार्शियल मार्केट फेलियर के अंदर, जब राइट क्वांटिटी प्रोड्यूस ना हो या तो राइट प्राइस चार्ज ना की जाए, तो उसे हम मार्केट फेलियर बोलते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे 4 रीजंस के अंदर पहला रीजन क्या होता है? मोनोपोली का होता है। तो ये हमने देखा मोनोपोली के अंदर कि जब मार्केट में एक ही सेलर होगा तो, और बाकी जो सेलर है बहुत छोटे छोटे हैं, उनका कोई मार्केट पावर नहीं है, तो ये भाई साहब के पास पावर हो जाता है मार्केट को हिलाने का। ये प्राइस मेकर होता है। कौन होता है? प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर का मतलब ये प्राइस डिसाइड करता है कि मार्केट में प्राइस कितनी सेल होगी, और वो क्या करता है? अननेसेसरी प्राइस चार्ज करता है। मार्केट पावर मतलब अब फ्यू सेलर होते हैं मार्केट के अंदर, वो क्या करते हैं? आइदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लेस सेल करेंगे या तो हाई चार्ज करेंगे, जिससे हमारा मार्केट फेल हो जाएगा। ठीक है?
ओके जी। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज को और क्या बोलते हैं? स्पिल ओवर, मतलब रायता फैला देना। नेबरहुड, मतलब बाजू वाले की हरकतें। थर्ड पार्टी इफेक्ट, मतलब किसी और पार्टी की इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब क्या होता है? होता है ना, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, आप बात नहीं कर रहे हो क्लास के अंदर, लेकिन आपका फ्रेंड आपसे बार बार बातें किया जा रहा है, लेकिन मैडम ने तो आपको पकड़ लिया कि तू बात कर रहा था। हम बोलते हैं कि मैम हाँ मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, ये भाई साहब क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन मैडम क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, तू भी इसके साथ लगा हुआ है। अरे मैम मैंने कुछ नहीं कहा, सजा तो मिलेगी देखो। अरे मैम सजा तो मिलेगी, मतलब क्या है? करे कोई और भरे कोई, इसी को बोला जाता है एक्सटर्नलिटीज, मतलब स्पिल ओवर इफेक्ट। कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे स्पिल ओवर मतलब इसके साइड इफेक्ट, यहाँ पे नेबरहुड, बाजू वाले के इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। बेटा ये जो होता है ना, इससे एक्सटर्नलिटीज मतलब किसी और ने किया काम, करतूतें किसी और की होती है, उसको भुगतना किसी और को पड़ता है, उसे बोलते हैं हम स्पिल ओवर। यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। अगर यहाँ पे क्या है, जैसे ये फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, हाँ जी ये कार बन रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन। यहाँ से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन। यहाँ से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन निकलते जा रहा है और निकलते जा रहा है, निकलता है, और ये भाई रस्ते से, उस रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, और उस रस्ते से जाते जाते इसने क्या किया? उन जहरीली गैसों को इनहेल किया, उन जो टॉक्सिक गैसेस है उसको इनहेल किया, और इनहेल से भाई सब बीमार पड़ गए, और बीमार के कारण ये हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके ये इलाज करवाते हैं, और वो इलाज के अंदर 1 लाख का खर्चा आता है, और वो 1 लाख का खर्चा क्या करते हैं? इसके पास जाता है कि भाई तुम्हारी टॉक्सिक गैस के कारण मैं बीमार हुआ। वो बोलते क्या सबूत है कि मेरी गैस के कारण, मेरी गैस के कारण हुआ है? ऐसा कोई तेरे पास सबूत नहीं है। ये जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तुम्हारी गैस ने जो छोड़ी है उसके कारण मैं बीमार हुआ। बोले नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी गैस इतनी जहरीली है नहीं। मतलब कोई भी व्यक्ति जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, वो अपनी गलती स्वीकारता नहीं है, और जिसका भुगतान किसको करना पड़ता है? इस व्यक्ति को करना पड़ता है। तो उसी को ही बोला जाता है एक्सटर्नलिटी, मतलब पॉल्यूशन किया किसी और ने, और जिसको भुगता, जिसको कंजम्पशन करने से इसके ऊपर इसकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज होता है, एक्सटर्नलिटीज आर द कॉस्ट, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिख सके। हाँ जी, ओके जी। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, इसको मैं थोड़ा 1 मिनट देना, तो मैं इसको पूरा रब कर दूं ताकि आपको, हाँ, ताकि आपको ये ढंग से दिखाई दे। ओके, तो चलो देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सटर्नलिटीज के बारे में। अब ये एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज कैन बी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी हो सकती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी हो सकती है। और ये क्या होती है? इंटरनली, ये एक्सटर्नल मतलब मार्केट के बाहर होती है, लेकिन इसकी इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ती है? थर्ड पार्टी पे पड़ती है। जो ओरिजिनेटर होता है, जो चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या करता है? उस जैसे यहाँ पे हमने क्या किया? पॉल्यूशन फैलाया, हमने क्या चलाई? फैक्ट्री चलाई है। हाँ नहीं, फैक्ट्री से हमारे क्या निकला? धुआं निकला है, और ये धुआं क्या किया? ये भाई साहब ये रास्ते से जा रहे थे, इन्होंने इसको इनहेल किया, जिसके कारण ये क्या हो गए? ये बीमार हो गए। अब ओरिजिनेटर कौन है? जो फैक्ट्री रन कर रहा है, लेकिन इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ी? दूसरे लोगों के ऊपर पड़ी, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल के खर्चे पे करने पड़े। तो इसको क्या बोलते हैं? करे और कोई और भरे और कोई, मतलब किया फैक्ट्री ओनर ने और भरा किसने? उस भाई ने। मगर क्या उसका बिजली का बिल, उसका जो हेल्थ का बिल है, मेडिकल का बिल है, क्या ये फैक्ट्री ओनर उसको भरेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको बोलते हैं अनइंटरनलाइज, मतलब ये जो भी कॉस्ट होती है ना, जो थर्ड पार्टी को बियर करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट फैक्ट्री ओनर अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पे ही नहीं करता। बोले ये मैंने थोड़ी पे किया जो मैं कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करूं। तो ये क्या होता है? अनइंटरनलाइज, जिसके कारण क्या होता है? इसकी कॉस्ट हमेशा कम आती है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए प्रोडक्शन की, उतनी कॉस्ट नहीं हो पाती। देखो ये जो एक्सटर्नलिटीज है, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? जब थर्ड पार्टी के ऊपर एक के एक्शन से थर्ड पार्टी के ऊपर क्या आती है? उसकी नेगेटिव इंपैक्ट आती है, तो उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। और अगर एक के एक्शन से दूसरे पार्टी को बेनिफिट होता है किसी भी प्रकार का, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। क्या बोला? अगर एक व्यक्ति ने कुछ काम किया जिससे दूसरे व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रही है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक व्यक्ति ने काम किया कुछ जिसके कारण दूसरे व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट आई, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। डिटेल में अभी हम देखते हैं एक एक एग्जांपल के साथ। सुनो,
प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, ये देखो ये क्या है, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर जा रहा है, और ये पॉल्यूटेड वाटर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर अपने यहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या तो उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस वाटर को कंज्यूम कर, उस वाटर को कंज्यूम करने से क्या होंगे, वो बीमार होंगे, उनकी तबीयत खराब होगी, प्रोडक्शन और उनकी हेल्थ के ऊपर गंदा इंपैक्ट पड़ेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा। तो इससे क्या बोलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज रिसीव्ड इन कंजम्पशन, क्या बोलेंगे इसको, इसने प्रोडक्शन किया जिसका इसके ऊपर क्या पड़ा, इसने क्या किया, कंज्यूम किया, इस व्यक्ति ने प्रोडक्शन किया, इस व्यक्ति ने उसको कंज्यूम किया, और कंजम्पशन करने पे क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। मतलब प्रोडक्शन, उसने कुछ गलत चीज किया जिसके कारण उसके कंजम्पशन पे उसको गलत इंपैक्ट पड़ी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, ये भाई साहब ने वापस से चीज का प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में यहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज किया, जिसके कारण ये मछलियां ने क्या किया, पानी को कंज्यूम किया, और कंजम्पशन से बेचारी मर गई। अब ये मछुआरा क्या किया, मछुआरा मछली पकड़ने गया और मालूम पड़ा एक भी मछली पकड़ में नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि कोई भी मछली जिंदा बची नहीं। तो क्या ये मछुआरे के लिए तो क्या है, ये मछली पकड़ के बेचना, इसके लिए क्या है, इसका तो प्रोडक्शन कहलाएगा, इसका बिजनेस है, तो इसका प्रोडक्शन हुआ क्या, नहीं, इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये भाई ने प्रोडक्शन किया जिसके कारण इसके प्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ, कमी हो गई। तो इससे क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी जो रिसीव कहां हुई है, प्रोडक्शन के अंदर। यहां पे क्या हुआ कि नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, भाई साहब ये हमारे हैं, और ये है हमारे डायरेक्टर, और डायरेक्टर ने कुछ लोगों को हायर किया है, हाँ जी, और हायर करके उनको क्या दिया है, ट्रेनिंग दिया। अब ट्रेनिंग देने से बताओ ये भाई साहब के प्रोडक्शन के अंदर बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, हाँ जी वो तो होगा। इसलिए उसने क्या किया, एक ट्रेनिंग रखवाई और अपने सभी लोगों को हाई फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दी। उन लोगों ने क्या किया, इनकी ट्रेनिंग को अडॉप्ट किया, उसकी ट्रेनिंग को सीखे, और साल भर बाद अपनी जॉब को स्विच किया, और ये स्विच करके कहां चले गए, ये स्विच करके चले गए दूसरी कंपनी के अंदर, और दूसरी कंपनी ने बोला वहां पे आपको तो ये भी आता है, आपको तो वो भी आता है, और वहां पे जाके क्या किया, वहां पे ये लोगों ने बहुत अच्छा जाके परफॉर्मेंस किया, जिससे इस व्यक्ति का प्रोडक्शन क्या हुआ, इस व्यक्ति का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई इसकी ट्रेनिंग से, एक व्यक्ति की ट्रेनिंग देने से दूसरे व्यक्ति के प्रोडक्शन में क्या हुआ, इंक्रीज, हमको प्रोडक्शन देखने को मिला। तो इसे बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी इज रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी रिसीव का हुई प्रोडक्शन के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मुकेश भाई अंबानी, एज्यूम करो रिलायंस ने क्या किया, बनाया ये बड़ा सा गार्डन, ठीक है, ये बड़ा सा गार्डन बनाया, जैसे जामनगर के अंदर बनाया हुआ है हमारे गुजरात में, तो उन्होंने बड़ा सा गार्डन बनाया। उस गार्डन के अंदर ये जो फैमिली मेंबर्स है ये आते हैं और घूमते हैं और गाना गाते हैं, हम साथ साथ है, और इसके साथ क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को वो क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, रोज सुबह आते हैं, योगा करते हैं, चलते फिरते हैं, और इससे अपनी हैप्पी हेल्दी लाइफ जीते हैं। मतलब क्या हुआ, इस व्यक्ति ने गार्डन बनाया, मतलब इसने प्रोडक्शन किया, और इस प्रोडक्शन करने से इन लोगों ने इस गार्डन की फैसिलिटी का अनुभव उठाया, तो इन्होंने क्या किया, इसको कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने से इनकी लाइफ में क्या हुआ, पॉजिटिव इंपैक्ट आया, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, और रिसीव कहां हुआ, इन कंजम्पशन, क्या हुआ, रिसीव्ड इन कंजम्पशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ये मैडम जी को सिगरेट फूंकने का शौक है, इसने क्या किया, सिगरेट को इनहेल किया, ठीक है, सिगरेट को कंज्यूम किया, और सिगरेट को इनहेल करने के बाद सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा, ठीक है, और वो सिगरेट, और ये बेचारी क्या कर रही थी, वहां से जा रही थी, और जाते जाते इसने सिगरेट का धुआं को कंज्यूम किया, अच्छा नहीं लगा, अरे कितनी बार होता है कि हमको जब सिगरेट पीने की आदत नहीं होती और सिगरेट का धुआं हम कंज्यूम करते हैं तो हमको बेचैनी सी हो जाती है। तो बेटा जी क्या हुआ, इसको भी ऐसा हुआ, इस मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन किया किसी और ने, कंज्यूम किया किसी और ने, और प्रॉब्लम हुई किसी और को, तो इसके कंजम्पशन के कारण इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कंजम्पशन
एक्सटर्नलिटी अफेक्ट कंजम्पशन, अफेक्टिंग कंजम्पशन। तो इसने कुछ नेगेटिव कंजम्पशन किया जो दूसरे के कंजम्पशन को इंपैक्ट पहुंचा रहा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये भाई साहब 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ये भाई साहब ने क्या किया, 4 बोतल वोडका पी, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा ही जोश में थे तो 4 की जगह 40 बोतल वोडका की पी ली। ठीक है, और 40 पी के टुन हो गए और दूसरे दिन ऑफिस में छुट्टी रख दी। अब दूसरे दिन ऑफिस में छुट्टी रखोगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा ऑफिस का, कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसने कोई गलत चीज को क्या किया, कंज्यूम किया, जिससे इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नेगेटिव कंजम्पशन। मतलब इसने कंजम्पशन किया जिससे इसका प्रोडक्शन कम हुआ है, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी अफेक्टिंग प्रोडक्शन। दूसरे का इसने कुछ ऐसा कंज्यूम किया जो नेगेटिव है और जिसके कारण इसका क्या इफेक्ट किया, इसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो अफेक्टिंग प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या किया, यहां पे बेटा जी कोविड-19 का टीका है। ठीक है, वैक्सीनेशन है। हमको मालूम है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोविड-19 के वैक्सीनेशन सभी को लगवाए थे जब कोरोना हुआ था। तो ये भाई साहब ने क्या किया, इसको कंज्यूम किया। हाँ जी, ये इंजेक्शन लगवाए ना तो इसको कंज्यूम किया। अब इसके कंजम्पशन से क्या हुआ, ये व्यक्ति को जिस चीज के संपर्क में आया, सपोज इसके कांटेक्ट में आया, तो क्या इसको कोरोना होगा, क्या इसको कोरोना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब ने क्या लिया हुआ है, कोरोना के इंजेक्शन लिए हुए हैं, तो उससे इसको भी कोरोना नहीं होगा। तो इसके कंजम्पशन में क्या होगा, इसको कोरोना इन्फेक्ट नहीं करेगा, मतलब इसका कंजम्पशन में कोई इम्पैक्ट आएगी नहीं। तो ये क्या हुआ, ये हमारी पॉजिटिव चीज है। मतलब इसके पॉजिटिव कंजम्पशन से इसके कंजम्पशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो इसको हम पिताजी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, और वो क्या हुआ, रिसीव्ड इन कंजम्पशन। ठीक है, फिर लास्ट आ रहा है, ये क्या है, तो देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जो एक्सटर्नलिटीज है ना, एक्सटर्नलिटी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखो ये भाई साहब क्या है, रोज सुबह उठ के 6 बजे, रोज सुबह 6 बजे उठ के एएम पे उठ के क्या चले जाते हैं, ये रोज सुबह 6 बजे उठ के जिम चले जाते हैं और वहां पे 1 घंटे तक जिम करते हैं। उसके बाद तैयार व्यार होके मस्ती से 10 बजे यहाँ पे ऑफिस पहुंचते हैं। अब ये रोज सुबह 6 बजे से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे क्या होगा, इनका पूरा दिन भर का मूड फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक रहता है, जिससे यहाँ का प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इन्होंने जिम की सर्विस क्या की, जिम की सर्विस को कंज्यूम किया। जिम की सर्विस को कंजम्पशन करने से इसका प्रोडक्शन, दूसरी कंपनी का प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इससे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो ये क्या था, ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें। देखो अगर मैं इसको सिंपल बोलूं तो हमने क्या किया, हमने कुछ चीज को प्रोडक्शन किया जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट प्रोडक्शन में दिखा, या तो पॉजिटिव इंपैक्ट कंजम्पशन में दिखा, या तो हमने क्या किया, कुछ कंजम्पशन किया जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट प्रोडक्शन में दिखा, या तो कंजम्पशन में दिखा। हमने कोई चीज को प्रोडक्शन किया जिसका नेगेटिव इंपैक्ट कहां दिखा, नेगेटिव इंपैक्ट प्रोडक्शन के अंदर या तो कंजम्पशन के अंदर। हमने कोई चीज कंज्यूम की जिसके कारण दूसरे के प्रोडक्शन के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट मिली, या तो दूसरे के कंजम्पशन में नेगेटिव इंपैक्ट मिली। पॉजिटिव इंपैक्ट ठीक है, सबसे खतरनाक क्या होता है कि हमने किया प्रोडक्शन या कंजम्पशन और दूसरे के प्रोडक्शन कंजम्पशन में कौन सी इंपैक्ट होने लगी, नेगेटिव इंपैक्ट होने लगी। ठीक है, ये गलत इंपैक्ट होती है। चलो अब देखो, अब बेसिकली है क्या, बेसिकली बेटा जी अगर मैं आपको है ना ये बताऊं ना, देखो कॉस्ट जो होती है ना, कॉस्ट 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइवेट कॉस्ट, क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट होती है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल कॉस्ट। क्या होगी, एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, जो ओनर ने खुद बियर की हो, ये बियर बाय ओनर होता है। ये बियर कौन करता है, इसको बियर बाय थर्ड पार्टी। कौन बियर करता है, थर्ड पार्टी। लेकिन जो जब कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है ना, कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया जाता है, ओनली प्राइवेट कॉस्ट कंसिडर की जाती है। कॉस्ट कैलकुलेशन में कंसिडर ओनली क्या कंसिडर किया जाता है, कंसिडर ओनली प्राइवेट कॉस्ट की जाती है। मतलब कि जो एक्सटर्नलिटी कॉस्ट रहती है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ भाई प्रोडक्शन तूने किया, लेकिन तेरे कारण क्या हुआ, इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ा, जिसके हॉस्पिटल का खर्चा पड़ना पड़ा, जिसके कारण इसको क्या हुआ, कॉस्ट भुगतनी पड़ी। बट ये इसका पार्ट तो नहीं होती, एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। तो इसी को बोलते हैं अनइंटरनलाइज। क्या होता है, अनइंटरनलाइज। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइवेट कॉस्ट के अंदर ओनर ने जो बियर किया हुआ है वही कॉस्ट आती है, एक्सटर्नल कॉस्ट में जो थर्ड पार्टी ने बियर किया है वही कॉस्ट आती है, और ये कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में तो क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में तो दोनों की दोनों पार्ट होनी चाहिए। मतलब कि प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट ये मिला के क्या बनता है, हमारा सोशल कॉस्ट बनता है। क्या बनता है, सोशल कॉस्ट बनता है। लेकिन हम सोशल कॉस्ट का कैलकुलेशन तो ऐसे करते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है ये क्या करेगा, इसको कंसीडर, एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, तो इसकी कॉस्ट क्या आती है, इसकी कॉस्ट आती है ऑलवेज लेस। मतलब क्या होता है, ये होता है अंडर कॉस्ट, और इस अंडर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, अनइंटरनलाइज। मतलब ये एक्सटर्नल कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइवेट कॉस्ट, इसको क्या बोला जाता है, इंटरनलाइज्ड कॉस्ट। समझ गए। तो अनइंटरनलाइज कॉस्ट मतलब क्या होता है, ये एक्सटर्नल कॉस्ट इसका कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। समझ गए क्या। लेकिन होना तो क्या चाहिए था, होना सोशल कॉस्ट चाहिए था। सोशल कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट आती है, प्राइवेट कॉस्ट एज वेल एज एक्सटर्नल कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी, ऑलवेज लो आएगी। कॉस्ट क्या आएगी, ऑलवेज लो आएगी। तो मतलब क्या होगा, हम जो एक्चुअली जो प्राइस चार्ज करना चाहिए था, क्योंकि हमारी प्राइस कम आएगी तो हम सेलिंग प्राइस भी कम करेंगे, तो जो प्राइस है वो एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं होती। इसलिए क्या होता है, मार्केट क्या होता है, मार्केट हमारा फेल होता है। मार्केट क्या होता है, फेल होता है। देखो सोशल कॉस्ट मैंने आपको बता दी, सोशल कॉस्ट का मतलब प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर कार का मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये क्या हो गया, ये इसका प्राइवेट कॉस्ट हो गया, यहाँ पे पॉल्यूशन फैला, पॉल्यूशन फैलने के कारण ये बीमार हुआ, इसका हॉस्पिटल का खर्चा हुआ, ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल कॉस्ट हो गया। क्या, कौन सा कॉस्ट हो गया, एक्सटर्नल। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए था प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल। लेकिन एक्चुअल में तो सिर्फ क्या आता है, एक्चुअल में तो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट का ही पार्ट आता है। मतलब हमारी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। ठीक है, जैसे प्राइवेट कॉस्ट हुई, कोई कार मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट 5 लाख है, एक्सटर्नल कॉस्ट 1 लाख है, तो सोशल कॉस्ट कितनी आई, 6। लेकिन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर किसको कॉस्ट को ध्यान रखता है, ओनली प्राइवेट कॉस्ट को कंसिडर करता है, एक्सटर्नल कॉस्ट को कभी भी कंसिडर नहीं करता। इसलिए क्या होता है, हमारी कॉस्ट आती है कम। ठीक है, देखो एक्सटर्नल कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन फर्म्स इनकम स्टेटमेंट या तो कंज्यूमर डिसीजन। कंज्यूमर के डिसीजन में एक्सटर्नल कॉस्ट कभी भी उसका पार्ट नहीं होती। मतलब फर्म डू नॉट हैव टू पे डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द पॉल्यूशन। जो भी पॉल्यूशन होता है उसको कभी भी प्राइवेट कंपनी उसको भरपाई नहीं करती, उसको पे नहीं करती, इसलिए उसको कंसिडर भी नहीं करती। तो एक्सटर्नलिटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। यहाँ पे मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, विदाउट एक्सटर्नलिटीज। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज को कंसिडर किए बिना, सोशल कॉस्ट को कंसिडर किए बिना, एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर किए बिना ही प्राइवेट कॉस्ट कंसिडर की जाती है। मतलब हमारा क्या होता है, इस चीज के अंदर हमारे या तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा या तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा। चीजों का क्या होता है, या तो ओवर प्रोडक्शन होता है या तो अंडर प्रोडक्शन होता है। और मैंने बताया था जब भी चीजों सही मात्रा में नहीं प्रोड्यूस हो रही या तो राइट प्राइस नहीं चार्ज करते, दैट विल लीड टू मार्केट फेल्योर। क्या होता है, मार्केट फेल्योर होता है। तो यही तो हमने देखा था, मार्केट फेल्योर का मतलब क्या होता है, जब राइट क्वांटिटी राइट गुड्स प्रोड्यूस ना हो या तो सही प्राइस चार्ज ना हो तो मार्केट फेल्योर होता है। अब पहला हमने क्या देखा था, मोनोपोली। दूसरा हमने क्या देखा, एक्सटर्नलिटीज। ये हमारा एक्सटर्नलिटीज हमने देखे। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है, अरे पब्लिक गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो कलेक्टिव कंजम्पशन किया जाता है बाय द पब्लिक। पब्लिक उसको कलेक्टिव कंजम्पशन करती है। पब्लिक मतलब ऐसे गुड्स जो सभी के लिए यूज में होते हैं। मतलब जो जैसे गार्डन हुआ, डैम हुआ, रोड हुआ, वो सब वो किसी एक के पापा की प्रॉपर्टी नहीं होती, सभी के पापा की प्रॉपर्टी होती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। तो ये पॉल ए समुलेशन ने ये कंसेप्ट दिया था कलेक्टिव कंजम्पशन का। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमी टू डेवलप द थियरी ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स की थियरी किसने डेवलप की थी, तो वो की थी हमारे पॉल ए समुलेशन ने किया था। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे पॉल ए समुलेशन का नाम देंगे।
ठीक है। अब प्राइवेट गुड्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या किया जाता है, जिसको यूज करने के लिए वी हैव टू पे समथिंग। सपोज कि मैंने अगर कोई मोबाइल लिया, ईयरबड लिया है, मोबाइल लिया है, तो मेरे को ये मोबाइल को यूज करने के लिए आई हैव टू पे समथिंग, तो दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट गुड्स। यहाँ पे क्या कोई भी व्यक्ति आके इसको यूज करेगा? नहीं सर, नहीं। मतलब बाकी सब व्यक्ति क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं इसके कंजम्पशन से, सिर्फ इसका यूज मैं ही कर सकता हूं। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है अदर्स को फ्रॉम इट्स कंजम्पशन को, अदर कैन नॉट यूज इट। यहाँ पे क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। यहाँ पे रिवोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि अदर पार्टी यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाती है इसके कंजम्पशन से। ये प्रिवेंट करता है अनदर इंडिविजुअल फ्रॉम कंज्यूमिंग। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट विल एफिशिएंटली एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स। यहाँ पे क्योंकि जो सेलर है उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बाय कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, मार्केट अपने रिसोर्सेज को वहीं लगाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सेल करे उन लोगों को और प्रॉफिट कमाए। जैसे क्या होता है प्राइवेट गुड्स मतलब क्या, हमारे फूड हो गए, क्लोथ हो गए, मूवी टिकट्स हो गए, टेलीविजन, हाउस, कार। क्या हमारे कार के अंदर कोई भी आके रहता है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट गुड्स हो गया। पब्लिक गुड्स क्या होता है? पब्लिक गुड्स मतलब जो ऐसे गुड्स जो कलेक्टिव कंजम्पशन है, जो सभी के लिए, तो दैट आर कंजम्पशन इज एसेंशियली फॉर पब्लिक इन नेचर। ये नॉन राइवल इन कंजम्पशन होता है, मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं होता ये मेरा है ये तेरा है, यहाँ पे राइवल नहीं होता। ठीक है, तो नॉन राइवल। ऊपर में क्या होता है, राइवल होता है। यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, ऊपर एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, मतलब जिसका है वही उसको यूज करेगा, बाकी सब एक्सक्लूड। यहाँ पे नॉन एक्सक्लूड मतलब कोई भी एक्सक्लूड नहीं होगा, जिसको चाहे यूज करना हो। मतलब गार्डन है, गार्डन में कोई भी आके यूज कर सकता है, कोई भी आके चल सकता है, घूम फिर सकता है, झूला खा सकता है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। ठीक है। पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनडिविजिबिलिटी। इनडिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब ये गुड्स, ये देख, ये इतना गार्डन मेरा, उतना गार्डन तेरा, तू उस एरिया में घूमेगा, मैं इस एरिया में घूमूंगा। क्या ऐसा होता है क्या? क्या उसका डिविजिबल होता है क्या? नहीं, उसका कोई डिविजिबल नहीं होता। डिविजिबल मतलब उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक गुड्स को यूज करने की कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है। नो डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है उसके कंजम्पशन के लिए फॉर प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स के अंदर कोई भी कंजम्पशन के लिए उसको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। ये इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पे जो प्राइवेट गुड्स होते हैं ना, वो जो प्राइवेट ओनर है वो कभी भी पब्लिक गुड्स नहीं बनाते। क्यों? बोले साला मिलना तो कुछ है नहीं, ऊपर से गार्डन बना के दूंगा, लोग उसमें घूमेंगे, मेरा क्या जाए, मेरे को क्या मिलेगा, तो मैं क्यों उसको प्रोड्यूस करूं। मतलब जो कलेक्टिव कंजम्पशन करना चाहिए, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे गुड्स का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होता बाय द प्राइवेट ओनर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो चीजें लोगों को मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। मतलब क्या हुआ, मार्केट हमारा फेल हो गया। ठीक है, there is no incentive for people to pay for the goods because they can consume without paying for it. Private goods are excluded. Free riding mostly occur in case of public goods. मतलब क्या होता है, पब्लिक गुड्स के अंदर फ्री राइडिंग होती है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए प्राइवेट ओनर जो होते हैं वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते। If the individual make no offer to pay for the public goods, then market क्या होता है, फेल हो जाता है। प्रोड्यूसर आर नॉट मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर बोलेगा मैं क्यों प्रोड्यूस करूं इसको जब मेरे को कुछ मिलना नहीं है। तो इफ दे कैन नॉट चार्ज अ पॉजिटिव प्राइस फॉर देम टू मेक इट प्रॉफिटेबल एज सच दो द पब्लिक गुड्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। मतलब हाँ, लोगों के लिए जरूरी है, उनके वेलबींग के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए रोड जरूरी है, लेकिन मैं क्यों पैसे लगाऊं जब मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए प्राइवेट जो पर्सन है उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, उनका गुड्स का सप्लाई नहीं करते। अगर गुड्स का सप्लाई नहीं होगा तो मार्केट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए तो क्या करना पड़ता है, ये सब चीजों का प्रोडक्शन करना पड़ता है गवर्नमेंट को इसलिए मार्केट में उतरना पड़ता है, इंटरवेंशन करना पड़ता है। समझ गए? ये हुआ पब्लिक गुड्स के का मैन्युफैक्चर प्राइवेट ओनर कर नहीं रहा, लोगों को अवेल नहीं हो पा रहा, अवेल नहीं हो पाया तो मार्केट फेलियर हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, आप कोई भी एरिया, कोई भी शहर, कोई भी सिटी में रहते हो, 2 BHK मकान मिनिमम 60 लाख 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक मिलता है। सर हमारे यहाँ पे तो 1.25 करोड़ है। हाँ, तो मिनिमम प्राइस उसके 60-70 लाख तो है ही। अब 70 लाख में जो गुड्स मिल रहा है, क्या पब्लिक कुछ सभी को अफोर्डेबल होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनका क्या, इसलिए तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करके आवास योजना निकालना पड़ता है, जिसमें वो कम रेट पे उन लोगों को घर देता है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप समझे क्या? तो ये क्या हुआ, पब्लिक गुड्स हुआ।
फिर होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देना। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देने का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट मार्केट के अंदर देखा था परफेक्ट इनपरफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में बायर को और सेलर को पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए बायर रैशनल डिसीजन लेता है कि ये चीज मेरे को खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। ये सभी सारी चीजों के इफ्स एंड बट्स देके चीजों का कंज्यूम करता है। लेकिन सेलर क्या आज के टाइम पे सेलर ऐसा करते हैं क्या? सेलर बहुत सारी चीजें क्या करते हैं? छुपा देते हैं। उसको लिखेंगे कि फ्री फ्री फ्री, हमारे शॉप पे सब कुछ फ्री मिल रहा है, और नीचे छोटे से अक्षर में लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है, और हम दौड़ जाते कि लाओ फ्री फ्री। बोलेगा नहीं भाई, गड्डी खरीदो तो चड्डी मिलेगी आपको, तो ये चड्डी फ्री है लेकिन उसके लिए गड्डी खरीदनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता, सब कुछ डिटेल मैनर में पब्लिश होता है, लोगों को मालूम होता है, सेलर को भी मालूम होता है। लेकिन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में आइदर बायर को नहीं मालूम होगा या तो सेलर को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होगी, और उस कारण क्या होता है? मार्केट फेलियर होता है। सर कैसे? तो देखो, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बायर कोई चीज परचेज कर रहा है तो वो सेलर को वो चीज नहीं बताता, या तो सेलर कोई चीज सेल कर रहा है तो वो बायर को वस्तु नहीं दिखाता। एक सिंपल मैं बताऊं, अगर सेलर अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके घर के अंदर पानी, बरसात के टाइम पे पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, उसके घर के ऊपर बंदरों का बहुत त्रास होता है, बंदर आते जाते रहते हैं, या तो उसके घर के अंदर क्या है, दीवारें एकदम कच्ची है, क्या वो बायर को बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? अगर बताएगा तो बायर उसको लेगा ही नहीं। तो ये होता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जहां पे सेलर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन बायर को नहीं दे रहा, या तो बायर कुछ खरीदने से पहले अपनी सारी इंफॉर्मेशन बायर को, सेलर को नहीं बता रहा। मतलब क्या हुआ? मतलब एक सिंपल ये चीज होगा कि ए और बी बहुत अच्छे फ्रेंड है। ए जाता है बी के पास, बोलता है मेरे को 1 लाख की लोन चाहिए। बी बोलता है ठीक है यार, तो मेरा दोस्त है, ये ले 1 लाख रुपए। लेकिन ए बी को ये नहीं बताता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 10 दिन बाद दूसरी सिटी के अंदर शिफ्ट हो रहा हूं, और ये भाई साहब क्या करते हैं? बी से पैसा लेते हैं, बोलते हैं 1 महीने बाद दे दूंगा, और 10 दिन बाद ये रफू चक्कर हो जाते हैं दूसरी सिटीज के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया? जो 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 बायर था, जो जिसने लोन ली, उसने बी को सारी सच्चाई नहीं बताई, जिसके कारण बी ने पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी, इसलिए इसको 1 लाख रुपए दिए, और ए वही 1 लाख लेके रफू चक्कर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? मार्केट हमारा फेल हो जाता है। ठीक है जी, ओके। जैसे यूज्ड कार ओनर ये बताता नहीं है सेल करने से पहले कि मेरी कार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे लैंडलॉर्ड बताता नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी या तो उसके प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉब्लम है। बोरोवर ये नहीं बताता पैसे लेने से पहले कि भाई मेरी तो जॉब जा चुकी है, अगर तू मेरे को पैसे देगा तो मैं तेरे पैसे वापस नहीं लौटा पाऊंगा। ये क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताता, जिसके कारण क्या होता है? मार्केट फेलियर होता है। एडवर्स सिलेक्शन ड्यू टू लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है? चीजों का गलत सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चीजों का क्या होता है? गलत सिलेक्शन होता है। कितनी बार होता है ना, फेसबुक पे फोटो देखे उसके, वाह यार तो तुम ये मस्त क्रश लग रही है, और ये मस्त फोटो लग रही है, उसको व्हाट्सएप पे हाई भेजा, और हाई भेज के उससे हमने क्या किया? चैटिंग पे सेटिंग कर ली, और जब हम फिजिकल उसको मिलने गए तो मालूम पड़ा वो जो फेसबुक पे फोटो रखी थी वो एआई जनरेटेड फोटो थी। बाकी एक्चुअल में तो वो लड़का क्या था? वो एकदम सिंगल फसली था, और फेसबुक के ऊपर कौन सी एकदम बॉडी बिल्डर वाली फोटो रखी थी। तो ये क्या हो जाता है? एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। क्या होता है? एडवर्स सिलेक्शन, मतलब जब चीजों का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देते तब हम कुछ गलत चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है एडवर्स सिलेक्शन के अंदर बेटा जी, यहां पे जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस देती है ना, तो लोगों को बोलती है इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस लोगे तो क्या होगा? अब जब भी हॉस्पिटलाइज होगा सारा खर्चा हम उठाएंगे। जो हेल्दी पर्सन होता है वो भी इंश्योरेंस लेता है, अनहेल्दी पर्सन ज्यादा भर भर के इंश्योरेंस लेता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मेरे को कल को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, जिसके कारण मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के सारे खर्चे होंगे। लेकिन वो मैं क्यों उठाऊं? जब ये सामने से बोल रही इंश्योरेंस कंपनी की मैं दूंगी, मैंने बोला ठीक है,
मेरे को इंश्योरेंस कंपनी दे। अनहेल्दी पर्सन इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा ले लेते हैं और जिसके कारण क्या होता है, हॉस्पिटल का बहुत ज्यादा बिल आता है। हॉस्पिटल के बिल आने के कारण अब इंश्योरेंस बोलती है भाई ये किसको इंश्योरेंस दे दिया मैंने, मगर उसको अब ना चाह के भी इंश्योरेंस कंपनी को सारे इंश्योरेंस के बिल, वो जो हॉस्पिटल के बिल पे करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल के बिल पे कर करके वो इतने लॉस में चली जाती है कि उसको अब उसके इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। मतलब कि यहाँ पे जो इंश्योर कर रहा था, अपने आप को खुद को इंश्योर कर रहा था, वो पर्सन ने अपनी सारी डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई कि देख मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ये है वो है, और जिसके कारण क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी को उसके सारे हॉस्पिटल के बिल बियर करने पड़ते हैं, जिसके कारण वो लॉस में आती है, वो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देती है। और वो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने से जो हेल्दी लोग हो उनको भी कंपल्सरीली बढ़े हुए प्रीमियम पे अमाउंट पे करनी पड़ती है। समझ गए? तो इसे बोलते हैं हम एडवर्स सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? एडवर्स सिलेक्शन। मतलब कितनी बार तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी या तो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम है ना बहुत ज्यादा ही राइज कर देगी, या तो मार्केट छोड़ के भाग जाएगी। हर साल इतना बड़ा लॉस हो गया, वो मार्केट छोड़ के क्या चलेगी, भाग जाएगी। वो भाग जाएगी तो यहाँ पे उस मार्केट में क्या हो जाएगा, मिसिंग मार्केट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी टिकेगी नहीं, मिसिंग मार्केट हो जाएगा। मार्केट से इंश्योरेंस कंपनी का नामो निशान मिट जाता है। समझे? तो अब इसमें होता क्या है, एक लेमनेड प्रॉब्लम आती है। लेमन प्रॉब्लम क्या होती है? लेमन प्रॉब्लम का मतलब मैं आपको इस कार्ड से, इस एग्जांपल से समझाता हूँ। लेमन का प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, मिस्टर ए, ये मिस्टर ए बहुत ही सीधे साधे इंसान है। इन्होंने एक अपनी कार थी, बहुत ही एक्सीलेंट कंडीशन में थी, उसको बोला कि यार वैसे तो ये 4 लाख में जानी चाहिए, लेकिन ठीक है कोई, मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, इसको 2 लाख में बेच देता हूँ, जो नीडी पर्सन होगा उसको थोड़ा सा काम लगेगी। मिस्टर बी था, उसकी कार जो थी ना, वो कार इज नॉट इन गुड कंडीशन, लेकिन बाहर से इसने चमका दिया कार को, मस्त उसको पॉलिश वॉलिश करवा दिया और उसको बोला कि मेरी कार भी गुड कंडीशन, मेरी कार भी क्या है, गुड कंडीशन में, जबकि एक्चुअल में वो कंडीशन में है नहीं। लेकिन उसको बोलता है कि देखो देखो वो व्यक्ति, ये मिस्टर ए वही कार, गुड कंडीशन वाली कार 2 लाख में दे रहा है, लेकिन मैं भी अपनी कार जो गुड कंडीशन में, जो एक्चुअल में नहीं है, उसको मैं 1.5 लाख में दे रहा हूं। तो आप बिना मतलब के 2 लाख में क्यों परचेस कर रहे हो, जब मेरी कार सस्ते में दे रहा हूं? तो मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा काम कर रहा हूं और आप मुझसे चीजें खरीदो। लोग क्या बोलते हैं, हाँ यार बात तो सही बोला, कार देखने में तो दोनों ही सही लग रही है, मगर ये 50,000 कम ले रहा है तो हम 2 लाख क्यों दे, हम 1,50,000 में खरीदेंगे। तो ये जैसे ऐसे जितने भी लोग होते हैं जो अपनी अच्छी चीजें सोल्ड आउट करने चाहते हैं, वो बोलते हैं यार 1.5 लाख में तो मैं इसको कभी सेल नहीं करूं अपनी कार को, इससे अच्छा तो मैं सेल ही नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही यूज करूंगा या अपने कोई रिलेटिव को दे दूंगा। तो क्या होता है मार्केट के अंदर, ये जो ऐसे एक्चुअल जो बायर होते हैं, जो एक्चुअल बायर नहीं, एक्चुअल जो सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मार्केट से भाग जाते हैं कि जा मार्केट ही खराब है, इतने कम रेट पे तो नहीं देना। और मार्केट किसके कारण चलता है, मार्केट इन लोगों के कारण चलता है, ये मिस्टर बी जैसे लोगों के कारण, जो क्या करते हैं, जो अपनी सड़ी भूसी कार होती है, जो उसकी खराब कार होती है, उसको क्या दिखाते हैं, उसको बताते हैं गुड कंडीशन के अंदर, और गुड कंडीशन के अंदर इसको क्या करते हैं, उसको अच्छी प्राइस पे सेल करते हैं। एक्चुअल में तो ये 1.5 लाख छोड़ो, इसके लिए कार के सामने 50,000 भी नहीं मिलने थे, फिर भी इन्होंने क्या किया, अच्छी कंडीशन बता के उसके सामने क्या लिया, 1.5 लाख रुपए लिए। और क्या होता है, जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई मार्केट में तो सिर्फ ऐसी ही कार बिकती है, ऐसी ही कार बिकती है, तो दूसरे लोग भी अपनी कारों को क्या बताते हैं, अच्छी कार बता के उसको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में बेचते रहते हैं। और जिसका एक्चुअली अच्छी कार होती है, वो क्या करते हैं, मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। तो पूरा मार्केट किन से भर जाता है, इन फ्रॉड वाले लोगों से भर जाता है, जिसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं लेमन, मतलब कि पूरा मार्केट लेमन से भर जाता है। मार्केट बिकम फ्लडेड विद द लेमन्स, मतलब ये बुरे लोगों से भर जाता है, जिसको बोलते हैं लेमन प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे, लेमन प्रॉब्लम बोलते हैं। और यहां पे हमारा मार्केट क्या होता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मोरल हजार्ड, मोरल हजार्ड क्या होता है, मोरल हजार्ड मतलब क्या, कुछ भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होना। बेटा कितनी बार क्या होता है कि जैसे हमारी बुक हो, हमारी किताब हो, हमारी साइकिल हो, हमारा 2 व्हीलर हो, एक्टिवा हो, जब हमारा एक्टिवा होता है ना या बाइक होते हैं, हम जैसे बम्पर आता है उसको एकदम ब्रेक लगाते हैं और धीमे से बम्पर को से कूदाते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर हमको यार दोस्तों की बाइक मिल जाए, साले मन पे ऐसे प्यार से बोल के ले जाए, यार मेरे को देना प्लीज, थोड़ी सी जरूरत है, मैं तेरे को एकदम सही से यूज करूंगा, तू टेंशन में, जैसी कंडीशन में वैसे ही लौटाऊंगा। लेकिन पीछे से उनकी क्या करते हैं, मस्त उसको दौड़ाते हैं 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में, और अगर कोई बम पाता है तो उसको वहां से बम से उछालते हैं, या धाम भूम, और उसकी गाड़ी की क्या करते हैं, बैंड बजाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जब चीजें हमारी नहीं होती, दूसरों की होती है, तो हम उसका क्या करते हैं, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, ऊपर से उसको ऐसे जैसे यूज करते हैं और उसकी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी को बोला जाता है मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड का मतलब क्या हुआ, इसको मैं अगर दूसरे शब्द में बताऊं तो एक हमारे पंजाबी भाई थे, ये भाई साहब इसके पास आए कि पाजी पाजी तुम्हारा घर जल रहा है, पाजी पाजी सदाजी घर जल रहा है, सदाजी बोल रहा है घर जल रहा है, तो मैनू की, वो भाई साहब बोलता है कि भाई सदाजी तुम्हारा घर जल रहा है, आपका घर जल रहा है, तो सदाजी बोले अरे मेरा घर जल रहा है तो तेनू की, मतलब कि अगर घर जल रहा है तो मेरे को क्या, और अगर मेरा घर जल रहा है तो तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोरल हजार्ड का प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कोई व्यक्ति अगर दूसरे की वस्तु यूज कर रहा है तो बोलता है मेरा क्या, उसकी चीज जा रही है ना। तो इसी तरह से क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी, वापस से मैं एग्जांपल देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी हम जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, क्या लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस लेके हम जब बीमार पड़ते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर यार बहुत माथा दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, भूखा बीमार है, मेरी हालत सहन नहीं हो रही। डॉक्टर बोलेगा कि भाई सुन सुन 3 दिन की मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक है, 3 दिन की क्या दे देता हूँ, मेडिसिन दे देता हूँ। या तो फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर एक काम करो ना, मेरे पास क्या लिया हुआ है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ, किस दिन काम आएगा, इस अगर तुम मेरे को मेडिसिन दोगे, मेरा बॉस मेरे को हॉस्पिटल में, मेरा बॉस मेरे को ऑफिस में बुलाएगा, तुम मेरे को क्या कर दो, एडमिट कर दो, तुम मेरे को क्या कर दो, एडमिट कर दो। बोले एडमिट करूंगा तो मैं ना हॉस्पिटल का बिल 30 to 40,000 आ जाएगा, एक एक अगर एडमिट किया तो, क्योंकि वो एडमिट चार्जेस इतना ही होता है। बोले चलेगा तो मेरे को एडमिट कर। बोले एडमिट करना है तो आपको कौन सा रूम चाहिए, जनरल रूम है। बोले जनरल रूम में कितने लोग रहते हैं, बोले 10 लोग रहते हैं। बोले है क्या कुछ अच्छा रूम, बोले हाँ स्पेशल रूम भी है। बोले स्पेशल से अच्छा भी रूम है क्या, बोले हाँ मेरे पास स्वीट रूम भी है। मतलब क्या, जिसके अंदर मस्त बड़ा सा हॉल है, टीवी है, एसी है, और 2-3 जनों के लिए बैठने के लिए सीट वगैरह भी है, कुर्सी वगैरह। हम बोल देंगे हाँ वही रूम चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बोले ऐसा क्यों किया तुमने, बोले मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, अब जो 40,000 का खर्चा आएगा वो मेरे को थोड़ी भुगतना है, वो तो किसको भुगतना है, इंश्योरेंस कंपनी को भुगतना है। और बेचारी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो जो अमाउंट, जो अगर ये मेडिसिन लेता तो वो जो 1,000-1,500 के रुपए से खर्चा खत्म हो सकता था, वहीं पे वो क्या करती है, वहीं पे वो 40,000 इंश्योरेंस कंपनी से किसको पे करवाता है, ये इंश्योरेंस कंपनी किसको पे करती है, उस डॉक्टर को पे करती है। ठीक है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी को क्या होगा, बहुत ज्यादा ही लॉस होने लगेगा। यार इतना इतना प्रीमियम हम देंगे, प्रीमियम तो हमको उतना मिला नहीं था, इनसे प्रीमियम के तौर पे जो हॉस्पिटल ने कितना लिया था, 2,500 रुपए का प्रीमियम लिया था, जबकि इसका बिल कितना पे किया, 40,000 का बिल पे किया। तो हमको हमको मतलब इंश्योरेंस कंपनी को कितने का लॉस हुआ, 37,500 का लॉस हुआ। इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी क्या मार्केट में टिक पाएगी क्या, अगर हर व्यक्ति ऐसा ही करेगा तो नहीं टिक पाएगी, मार्केट छोड़ के भाग जाएगी। तो मार्केट में से इंश्योरेंस कंपनी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्केट फेल्योर हो जाएगा, कंप्लीट मार्केट फेल्योर हो जाएगा। या तो इंश्योरेंस प्रीमियम को इतना ज्यादा बढ़ा देगी कि जो दूसरे लोग हैं वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो राइट प्राइस में इंश्योरेंस कम प्रीमियम नहीं मिल पाएगा, क्या हो जाएगा, मार्केट फेल्योर हो जाएगा। तो बेटा जी ये हमने देखा बेसिकली मार्केट फेल्योर के 4 रीजन। कौन कौन से देखा, पहला मोनोपोली होने से मार्केट फेल्योर होता है, एक्सटर्नलिटीज के कारण मार्केट फेल्योर होता है, फिर जब क्या होगा, पब्लिक गुड्स अवेलेबल नहीं होते लोगों को, तब मार्केट फेलियर होता है, और इंफॉर्मेशन जब पूरी ना हो, इनकम्प्लीट हो, तब भी मार्केट फेलियर होता है। इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब या तो बायर के पास इंफॉर्मेशन होगी या तो सेलर के पास होगी, वो दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करते। एडवर्स सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, रॉन्ग सिलेक्शन कर देते हैं, जहां पे लेमनेट प्रॉब्लम आती है, क्या आता है, लेमन प्रॉब्लम आती है, लेमन प्रॉब्लम आती है हमारे। लेमन प्रॉब्लम का मतलब होता है मार्केट के अंदर बुरी चीजों से पूरा मार्केट
मार्केट गिर जाता है, अच्छी चीजें मिलना बंद हो जाती है और खराब चीजें ही मार्केट में मिलने लगती है। या तो क्या होता है, मोरल हजार्ड, लोग अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते और दूसरी की चीजों या तो दूसरों का गलत फायदा उठाते हैं, मोरल हजार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या होता है, फेल होता है। और यही मार्केट फेलियर को गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेंशन करती है, मतलब रोकती है। कैसे रोकेगी, तो पहला आता है मिनिमाइज द मार्केट पावर। अब यहाँ पे हम ये इतना बस ये 7 पॉइंट देखेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा और खत्म। तो पहले हमने देखा कि भाई मार्केट फेलियर क्यों हुआ, और मार्केट फेलियर होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट को फेल होने से बचाएगी, रोकेगी, ताकि मार्केट ढंग से चल सके, स्टेबल चल सके। तो गवर्नमेंट पिक्चर में आएगी। पहला पार्ट, पिक्चर के 2 पार्ट थे, इंटरवल हमारा खत्म, ये इंटरवल के पहले की स्टोरी थी जहां पे मार्केट हमारा फेलियर हुआ। अब गवर्नमेंट क्या बन के आएगा, गवर्नमेंट बन के आएगा हीरो की तरह, और हीरो की तरह आके अब जो भी परिस्थितियां खराब हुई है उस सबको संभालेगा, और ये क्या कहलाएगा। और इसके बाद ये जब 7वां पॉइंट खत्म होगा, हमारा ये मूवी खत्म हो गई। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, सबसे पहले मार्केट क्यों फेल हुआ, मार्केट पावर के कारण। तो मार्केट पावर को ये क्या करेंगे, मार्केट पावर को मिनिमाइज करेगा, मतलब वो कुछ ऐसी सिचुएशन होने ही नहीं देगा जिससे मार्केट पावर क्रिएट हो। वो कोई भी प्रकार के लोगों के मर्जर एक्विजिशन होने नहीं देगा ताकि एक व्यक्ति की मोनोपोली बने, एक व्यक्ति का पूरा कार्टेल बने, ऐसी कभी भी चीज को प्रमोट होने ही नहीं देगा। उसके लिए क्या उठाते हैं, कंपटीशन एक्ट लाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कंपटीशन एक्ट 2002 है, यूके के अंदर 1998 है, और यूएस के अंदर एंटी ट्रस्ट लॉ चलता है जो इस प्रकार की मोनोपोली को खत्म कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी हम क्या करते हैं, हम कंपटीशन इंट्रोडक्शन करते हैं, मतलब कंपटीशन एक्ट लेके आते हैं ताकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, ताकि लोग कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करें, अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइज करें। यहाँ पे क्या किया जाता है, मर्जर एक्विजिशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे प्राइस के ऊपर कैप लगाई जाती है ताकि ज्यादा प्राइस पे ना सेल किया जाए, लोगों से ज्यादा पैसे वसूल ना किए जाए। यहाँ पे प्रॉफिट और रेट और रिटर्न के ऊपर रेगुलेशन रखा जाता है। कंज्यूमर का पैट्रोनेज, सपोर्ट टू द कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर को सपोर्ट किया जाता है ताकि कंज्यूमर के साथ क्या हो, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अगर कोई भी कार्टेल बनता है तो उसका टफ इन्वेस्टिगेशन होता है ताकि वो कार्टेल अनफेयर प्राइस, अनफेयर प्रैक्टिस अडॉप्ट ना कर सके। मोनोपोली, अगर एक कोई सिंगल बायर की मोनोपोली हो रही है, मतलब देखो मोनोपोली मतलब मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, और दूसरी तरफ होता है मोनोप्सोनी, मोनो मतलब सिंगल, ऑप्शनी मतलब बायर। अगर कोई सिंगल बायर है तो ऐसा उसका भी पावर को क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन करती है। इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करती है ताकि इंपोर्टेड गुड्स हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा ना बिक पाए, उसका हमारे यहाँ पे कंट्री के ऊपर ज्यादा उसका सेल ना हो। ठीक है, तो ये सब क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल लगाती है, तो इसको बोलते हैं मार्केट पावर को मिनिमाइज करना। मार्केट पावर मतलब मोनोपोली। लेकिन कितनी बार बेटा जी क्या होता है, लेकिन कितनी बार क्या होता है, हमारे पास मार्केट पावर तो है लेकिन हम बोलते हैं भाई गवर्नमेंट ये मार्केट पावर है ना, ये मार्केट पावर में मेरी मोनोपोली नहीं है, क्योंकि मैं बरसों से सेल कर रहा हूं, या तो मैं अकेला ही सेल हूं, तुम जाके आओ और मैं आपको मेरे जैसे हजारों सेलर दिखाता हूं मार्केट के अंदर जो मेरे जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है जो क्या है, इनोवेटिव है, जो क्या है, ऐसा चीज है जो और कोई नहीं बनाता, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया हुआ है, कॉपीराइट दिया हुआ है, पैटेंट लिया हुआ है। और मैंने पैटेंट और कॉपीराइट लेने के कारण क्या होता है, ये दूसरे लोग मेरे प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट बोलता है बात सही है, बात सही है, यहाँ पे तुम्हारी मोनोपोली को अलाउ हमने किया। मतलब मोनोपोली को गवर्नमेंट कब अलाउ करती है, जब कोई व्यक्ति का अगर कोई चीज के ऊपर क्या हो, पैटेंट हो, कॉपीराइट हो, तो वही व्यक्ति बनाएगा क्योंकि उसने उस चीज को रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया और चीज को पब्लिश किया, तो उसके ऊपर और कोई व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। ठीक है, कितनी बार क्या होता है, नेचुरल मोनोपोली होती है। नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बरसों से सेल कर रहा है गुड्स को, जिसके कारण लोगों को उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस अच्छा लगता है, उसके गुड्स की क्वालिटी अच्छी लगती है, इसलिए उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं, और इसलिए उसको प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट उस चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। तो जब भी नेचुरल मोनोपोली हो, गवर्नमेंट बोलेगा भाई तू सेल कर। अगर आपने मोनोपोली आई है क्योंकि आपके पास पैटेंट है, कॉपीराइट है, गवर्नमेंट बोलेगा तू सेल कर। समझ गए? तो मोनोपोली को वैसे तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर क्या हो, पैटेंट कॉपीराइट के थ्रू तो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर नेचुरल मोनोपोली हुई आपकी क्वालिटी के कारण, आपकी बरसों की मेहनत, गुडविल के कारण, गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द एक्सटर्नलिटीज। हमने देखा था ना मार्केट फेलियर, सेकंड पॉइंट क्या था, एक्सटर्नलिटीज। तो अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आती है, अगर एक्सटर्नलिटीज आती है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसको क्या करती है, इंटरवेन करके करेक्ट करती है। अब उसको गवर्नमेंट करेक्ट कैसे करेगी, तो हमको मालूम है, क्या मालूम है कि जो कॉस्ट होती है दो प्रकार की होती है, प्राइवेट कॉस्ट होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। जो प्रोड्यूसर होता है सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को कंसीडर करता है, एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब टोटल सोशल कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरवेंशन करेगी और प्रोड्यूसर को क्या करेगी, उस कॉस्ट को भी इंक्लूड करेगी उसके प्रोडक्शन में। सर कैसे करवाती है, देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर, हमने देखा कि यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइवेट कॉस्ट को कंसीडर करता है एंड सोशल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता। सोशल कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरनलाइज करती है। वो हमने देखा था, अनइंटरनलाइज देखा था, जब एक्सटर्नल कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्राइवेट कॉस्ट इज कॉल्ड अनइंटरनलाइज। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उस कॉस्ट को आपके कॉस्ट में, प्राइवेट कॉस्ट में ऐड करवाती है, मतलब उसको इंटरनलाइज करवा रही है। क्या करवा रही है, इंटरनलाइज करवा रही है। ठीक है, यहां पे जो भी अगर एक्सटर्नल बेनिफिट होते हैं तो वो भी देखो, खाली कॉस्ट को ऐड नहीं करवाती, अगर कोई बेनिफिट होती है तो वो बेनिफिट भी आपको पास ऑन करती है कि भाई आपके प्रोडक्शन या तो आपके कंजम्पशन के कारण किसी और के प्रोडक्शन या कंजम्पशन में हेल्प हुई है ना, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अगर किसी के प्रोडक्शन या तो कंजम्पशन से दूसरे लोगों के प्रोडक्शन या कंजम्पशन में कैसी इंपैक्ट आई हो, नेगेटिव इंपैक्ट आई है, तो उसकी नेगेटिव इंटरनल कॉस्ट क्या करेगी, आप में ऐड करवाएगी, आपके अंदर ऐड करवाएगी। लेकिन आपके प्रोडक्शन या कंजम्पशन से दूसरे के प्रोडक्शन या कंजम्पशन में कैसी इंपैक्ट आई हो, पॉजिटिव इंपैक्ट आई है, कैसी पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉस्ट में से क्या करेगी, उस कॉस्ट को लेस करवाएगी। समझ गए, यस। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे बेसिकली हम कितने पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली हम 2 पॉइंट करने वाले हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ, फिर मैं आपको समराइज में बता दूंगा। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू करेक्ट द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मे बी क्लासिफाइड। अब पहला क्या आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमांड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है, डायरेक्ट कमांड करिए। इट प्रोहिबिट स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट एक्सप्लिसिट क्रिएट अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट, डायरेक्ट कंट्रोल कैसे करिए, वो चीजों को प्रोहिबिट करिए, भाई रुक जा, और रिक्वायर दैट द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मे बी लिमिटेड टू अ सर्टेन लेवल। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एक्स्ट्रा एक्शन लेगी, वो एक्शन लगाएगी जिससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगी और वो बंद हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला, ओए सुन, तो बहुत ज्यादा ही पॉल्यूशन फैला रहा है, तो तेरे पॉल्यूशन पे आज से फिक्स कर दिया, तू इससे ज्यादा एमिशन नहीं कर सकता, तू इससे ज्यादा एमिट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डायरेक्टली फिक्स कर दिया एमिशन। ठीक है, तो यहां से अगर उससे ज्यादा अगर आपने किया तो आपके ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा, क्रिमिनल लायबिलिटी लगेगी। यहां पे गवर्नमेंट क्या देती है, लोगों को बोलती है देखो अगर आपको इसका बिजनेस करना जिसमें पॉल्यूशन फैलता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि हर कोई व्यक्ति उसका बिजनेस नहीं कर सके। यहां पे क्या करेगा, प्रोडक्शन कोटास डिसाइड करेगी, मैक्सिमम इतना ही प्रोडक्शन करोगे, उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट मार्केट के अंदर खड़ा हो गया बीच में और जाके बोल दिया भाई अब मैं देखता हूं कि कौन यहाँ पे मार्केट को खराब करता है, कौन ज्यादा एक्सटर्नल प्रॉब्लम फैलाता है। भाई मैंने एक फिक्स एमिशन कर दिया, मैंने यहाँ पे लाइसेंस लो मुझसे आके, ताकि मुझे मालूम पड़ सके कौन कौन व्यक्ति पॉल्यूशन कर रहा है। आप मुझसे आके प्रोडक्शन कोटा लो ताकि प्रोडक्शन मैक्सिमम इतना ही कर सको, ज्यादा प्रोडक्शन होगा ही नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इतनी नहीं फैलेगी। प्रोडक्शन यूज एंड सेल ऑफ मैनी कमोडिटी को क्या कर दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है, भाई ये चीज का प्रोडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे स्मोकिंग इन अ कंप्लीट, स्मोकिंग इज कंप्लीटली बैंड इन अ पब्लिक प्लेसेस। बोल दिया है भाई जाहिर नोटिस लगा दिया, पब्लिक प्लेस के ऊपर स्मोकिंग करना मना है, अगर करोगे तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, स्ट्रिंजेंट रूल बना दिए किसको लेके, टोबैको एडवर्टाइजमेंट को लेके, पैकेजिंग को लेके, लेबलिंग को लेके। देखो टोबैको की अगर पैकेजिंग देखोगे वहां पे लिखा होता है कैंसर, टोबैको कॉज कैंसर। तो अगर आप कभी भी इसका सेवन करते हो या सेवन मतलब आपको लेना चाहते हो, कंज्यूम करना चाहते हो, तो पहले जरूर सोचना, क्योंकि 5 रुपए में केसर का दम तो नहीं मिलता होगा, ये सब आपको भी मालूम है। तो ये सब जो चीजें होती है, जो टोबैको वगैरह होती है, ये कैंसर वगैरह पहुंचाती है। तो आप इसको पहले सोचो कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, तभी इसको जाके कंज्यूम करो।
क्योंकि खाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं इसको, और खाने के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके लिए भी, उसकी क्योर के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, स्ट्रिंजेंट रूल लगा देगी ताकि टोबैको का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, लेबलिंग के ऊपर गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करिए। देखो सब चीजों को, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लगा दी, प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ गए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि एनवायरमेंट ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया कि वाटर को आप डिस्चार्ज ऐसे ही नहीं कर सकोगे, मैंडेटरी कर दिया। पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, एक डिवाइसेस लगाई दी जाएगी जिससे पॉल्यूशन क्या हो, कंट्रोल में रहे। फिर गवर्नमेंट ने एमिशन कंट्रोल लगा दिए, वेस्ट मैनेजमेंट लगा दिया, वेस्ट पॉल्यूशन प्रिवेंशन लगा दिया, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एमिशन, ये ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल पॉल्यूशन को रोका जा सके। यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर टू द फर्म लीडिंग टू द राइज इन द प्राइस इन एवरेज कॉस्ट, ये सब चीज करने से क्या होती है, ये सब, ये भाई आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। वाटर जो भी होती है ना, पहले कंपनी वाटर को ऐसे ही डिस्चार्ज कर देती थी, अब गवर्नमेंट ने क्या पता है क्या बोला हुआ है, जो भी केमिकल इंडस्ट्री होती है उसको अपने वाटर को बार बार रिसाइकिल करके उसको वापस से यूज करना होता है, कंपल्सरीली उनको यूज करना होता है। तो इससे क्या होता है, वो वाटर, जो वाटर मशीन लगाई जाती है जो उसको वाटर को प्योरीफाई करती है, फिर उसको वापस यूज करती है, फिर वापस से उसका वो जो गंदे वाटर होते हैं उसको वापस से प्योरीफाई करके वापस यूज करती है। इससे क्या होता है, वो जो मशीन और उसका जो कॉस्टिंग है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड होती है। पहले तो क्या होता था, जो भी प्रोडक्शन, जो भी वेस्टेज वाटर है उसको फेंको बाहर और उसकी कोई भी कॉस्ट उसको इनकर नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण क्या हुआ, जो भी एडिशनल कॉस्ट हो रही है उसको प्योरीफाई करना, उसको वापस ही यूज करना, तो जो भी एडिशनल कॉस्ट हो रही है वो अब आपके प्रोडक्शन का पार्ट होती है। मतलब क्या होगा, इंटरनलाइज कर दिया कॉस्ट को, समझ रहे हो ना। ओके बेटा जी, गवर्नमेंट में ऑल्सो फॉर्म अ स्पेशल बॉडी, जैसे क्या बनाए, एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बना दिया, जो एनवायरमेंट को या तो फॉरेस्ट को अगर आप काट रहे हो, पीट रहे हो, तो फॉरेस्ट को अंदर आप नहीं जा सकते, जंगलों वंगलों को ऐसे नहीं काट सकते, तो वहां पे गवर्नमेंट ने अलग से एक्ट बना दिया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया। ये सब क्या करते हैं, ये सब व्यक्ति क्या पॉल्यूशन को, एनवायरमेंट को डैमेज होने से बचाते थे। गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल से ये क्या हुआ, ये सब चीजों का प्रोटेक्शन हुआ। दूसरा, ये चीज को फॉलो करना पड़ता है प्रोड्यूसर को, तो उससे क्या करना, फॉलो करने के लिए उसको एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, जो कॉस्ट उसके प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। क्या हो जाता है, प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। तो ये कॉस्ट क्या होती है, ऑल दिस कॉस्ट विल बी इंटरनलाइज हो जाता है, समझ गए। मार्केट बेस्ड पॉलिसी, अब मार्केट बेस्ड पॉलिसी देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां पे गवर्नमेंट डायरेक्ट आ गया, भाई अपन सिंगम है, कौन मस्ती कर रहा है बता दो जरा। और यहां पे क्या हुआ, मार्केट बेस्ड पॉलिसी। मार्केट बेस्ड पॉलिसी के अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में प्रोड्यूसर एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, जिससे उसका प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है और प्राइवेट कॉस्ट अंडर वैल्यूड हो जाती है। गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरवेंशन करके उन चीजों की प्राइस को इंक्रीज करवा देता है। बोले सालो, तुम गंदा तुम करो, और बेचारा जो कंज्यूमर है, जिसने उसको कंज्यूम किया या तो जिसने उसको उस चीज को प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो, उसकी इंपैक्ट आप अपनी कॉस्ट में क्यों इंक्लूड नहीं करे। ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अभी मैं तुम्हारी कॉस्ट को बढ़ाता हूं, तो अब क्या करेगा, मार्केट बेस्ड पॉलिसी बनाएगा। मार्केट बेस्ड पॉलिसी के अंदर क्या करेगा, यहां पे दो पॉइंट आते हैं। पहला आता है सेटिंग द प्राइस डायरेक्टली थ्रू द पॉल्यूशन टैक्स, और दूसरा आता है कैप एंड ट्रेड। अब ये क्या होता है बेटा जी, पॉल्यूशन टैक्स का मतलब क्या होगा, जो जितना पॉल्यूशन करेगा उसको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। जाओ, मतलब क्या, अगर आप पॉल्यूशन कम करे हो तो टैक्स आपके ऊपर, पॉल्यूशन टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स देना है, और वो टैक्स आपके ऊपर कम लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा भर भर के टैक्स पॉल्यूशन करे हो तो आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अब अगर टैक्स कम पे करना पड़े, पहले क्या था, पॉल्यूशन कितना भी करो टैक्स कुछ पे ही नहीं करना, तो जो एक्सटर्नल जो उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जो दूसरों को इंपैक्ट करते थे, उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होती थी, प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट नहीं होती थी। लेकिन अब आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है उस पॉल्यूशन के ऊपर, तो वो जो कॉस्ट है वो आपकी प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी, इंटरनलाइज। समझिए, पॉल्यूशन कम, टैक्स कम, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन कम से बढ़ेगा। लेकिन अगर पॉल्यूशन ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, और पॉल्यूशन टैक्स ज्यादा तो आपकी प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा। समझ गए। तो यहां पे क्या किया हमने, पॉल्यूशन टैक्स लगा दिया, जिसको बोलते हैं पेगोवियन टैक्सेस। क्या बोलते हैं, पेगोवियन। ये सब पेगोवियन क्यों आया था, क्योंकि मिस्टर एसी पिगाओ आप जो बोल सकते हो, इसने ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि साइज ऑफ द टैक्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप पे द मेकिंग द पॉल्यूटर टू पे, मतलब जो पॉल्यूट करेगा उसको टैक्स
पे करना पड़ेगा। यहां पे क्या होता है, कॉस्ट को हमने क्या किया, इंटरनलाइज किया, जो कॉस्ट पहले इंटरनलाइज नहीं हुआ करता था। यहां पे बेटा जी टैक्स इंक्रीज द प्राइवेट कॉस्ट, ये तो मैंने आपको बताया ना, पहले ये टैक्स नहीं हुआ था तो प्राइवेट कॉस्ट आपकी कम आती थी, लेकिन अब आपको पे करना पड़ेगा उस पॉल्यूशन के ऊपर पॉल्यूशन टैक्स, जिससे आपकी प्राइवेट कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे अब वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब क्या हो जाएगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो आप प्रोडक्शन करोगे नहीं। अब जो पहले आप भर भर के प्रोडक्शन कर रहे थे, क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपका अगर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाई तो लोग खरीदना बंद करेंगे, और आपका प्रॉफिट अगर आपने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाई तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो बोले कि बिजनेस ही क्यों करो। मतलब अब आप भर भर के क्वांटिटी ओवर प्रोडक्शन जो कर रहे थे, ओवर प्रोडक्शन नहीं करोगे। समझ गए, समझ गए क्या? हाँ, तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे प्राइवेट कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जिससे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का प्रोडक्शन अब कम कर देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, प्रोड्यूसर मेकिंग द पॉल्यूशन, अगर वो पॉल्यूशन कर रहा है तो यहां पे पॉल्यूशन टैक्स लगाया जाएगा, पॉल्यूशन टैक्स लगाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो यहां पे क्या होगा, वो कॉस्ट उसका क्या कहलाया जाएगा, इंटरनलाइज कॉस्ट कहलाया जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन विल इंक्रीज द प्राइस। तो अगर प्रोड्यूसर ने अपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिमांडेड बाय द कस्टमर, वो डिक्रीज हो जाएगी। नहीं अब तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया, पहले 100 रुपए में दे रहे थे, अब 125 में दे रहे, हम इतना नहीं खरीदेंगे अब। तो रिजल्ट इनटू क्या हो जाएगा, वो बोलेगा कि अब बिक नहीं रहा है, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा पॉल्यूशन टैक्स। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, जब डिमांड कैसी होती है, जब हमारी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक के अंदर क्या होता है, इन इलास्टिक के अंदर प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आप प्राइस अगर उसकी 25% से भी बढ़ा दोगे ना, क्या होगा, अगर आप उसकी प्राइस क्या करोगे, प्राइस उसकी 25% से बढ़ा दोगे, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, लेकिन कम कितने से होगी, सिर्फ 5% से। तो वो बोलता है ठीक है ना, प्रोड्यूसर क्या बोलता है, ठीक है बड़ा लगाओ टैक्स, मेरे को मालूम है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ऐसी है ना कि लोगों को चाहिए ही चाहिए, अगर आप मेरे पे टैक्स ज्यादा लगाओगे, मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दूंगा, मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज करूंगा तो भी मेरा लॉस नहीं होगा, लॉस होगा 2-3%, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे कहने का मतलब क्या है कि दो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरवेंशन करिए, इंटरवेंशन से वो क्या कर रही है, टैक्स अप्लाई कर रही है, टैक्स बढ़ा रही है, टैक्स बढ़ाने से प्रोड्यूसर क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मगर उसका जो अल्टीमेटली क्वांटिटी डिमांडेड क्या होना चाहिए था, रिड्यूस होना चाहिए था, वो उतने परसेंटेज से डिक्रीज नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। क्लियर हो गया क्या? और इन इलास्टिक में डिमांड में फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा। ओके ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि है ना, यहां पे क्या होता है बेटा जी, यहां पे कंट्री ए, ये चलो ये बताता हूं, यहां पे लिख के बताता हूं, ये कंट्री ए है जो बाहर से फॉरेन से आई है, फॉरेन से आई है कंट्री ए, सपोज इंडिया नहीं, कंट्री ये ए है, कंट्री ये एक कंट्री के अंदर, कंट्री वन के अंदर प्रोडक्शन करी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा ही पॉल्यूशन टैक्स लगा दिया कि नहीं हमारे एनवायरमेंट को हम गंदे नहीं होने देंगे, अगर किसी ने गंदा किया ना तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, पॉल्यूशन टैक्स लगाएंगे। अब मिस्टर ये जो एक प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर सोचता है यार ये तो गलत बात है यार, पहले इतना टैक्स नहीं लगता था, अब की गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगा रही है, ये नो चोलबे, हम यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा जी। तो बोले क्या करोगे, बोले मैं इस कंट्री को छोड़ के कहां चला जाता हूँ, सिंगापुर चला जाता हूँ। वो भाई साहब क्या कहे, सिंगापुर चलेगा, और सिंगापुर में गवर्नमेंट ने बोला हाँ भाई आजा, जितना प्रोडक्शन करना है जो रायता फैलाना फैला, हमारे यहाँ पे तो बिजनेस कर, हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर। मतलब क्या होता है, ये व्यक्ति क्या करता है, अपना पूरा का पूरा बिजनेस को क्या करता है, बिजनेस को स्विच कर देता है, और स्विच करके कहां ट्रांसफर कर देता है, स्विच करके ट्रांसफर कर देता है दूसरी कंट्री के अंदर। अब कंट्री के अंदर शिफ्ट करने से क्या हुआ, ये जो कंट्री है, इस कंट्री के अंदर एनवायरमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जो बंदे यहाँ पे एम्प्लॉयड थे, जो क्या थे यहाँ पे एम्प्लॉयड थे, अब उनका एम्प्लॉयड रहेगा क्या, नहीं रहेगा सर, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनका क्या होगा। तो गवर्नमेंट को बोलते, गवर्नमेंट तुम इनके ऊपर, हमारे ऊपर टैक्स लगाने से पहले सोचना। मतलब क्या होता है, ये मिस्टर ए प्रोड्यूसर धमकी दे रहा है गवर्नमेंट को,
तुमको लगाना है पॉल्यूशन टैक्स लगाओ, लेकिन ध्यान रखना अगर पॉल्यूशन टैक्स लगाया ना, मैं यहां से छोड़ के कहां चला जाऊंगा, दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा, फिर आपके लोगों का क्या होगा देख लेना। तो फिर ये भी गवर्नमेंट को इस तरह से बोला जाता है। तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि भाई क्या जरूरी है, उसको फिर ध्यान में रख के गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी पॉल्यूशन टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना। और देखो ये, और तीसरा बेसिक प्रॉब्लम क्या था, देखो तीन प्रॉब्लम हमने इसमें आते हैं। पहला तो हमने देखा था इन इलास्टिक डिमांड होता है तो प्रोड्यूसर को इतना फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या होता है, प्रोड्यूसर बाहर चला जाता है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर प्रोडक्शन टैक्स ज्यादा लगाया तो। और तीसरा प्रॉब्लम आता है भाई प्रोडक्शन पॉल्यूशन टैक्स लगाओगे, आप पॉल्यूशन टैक्स लगाओगे तो उसको मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना, उसको देखना पड़ेगा कौन कितना कितना टैक्स पॉल्यूशन छोड़ रहा है, कौन कितना एमिट कर रहा है, उस एमिशन को हमको नजर रखनी पड़ेगी। उसकी क्या बढ़ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, उसको मॉनिटर करना गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट सब डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के सभी का एमिशन के ऊपर नजर करेगी तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या थे, ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इफिशिएंट पॉल्यूशन टैक्स। तो पॉल्यूशन टैक्स को एडमिन करने में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने मार्केट बेस्ड पॉलिसी के अंदर, मार्केट बेस्ड पॉलिसी के अंदर पॉल्यूशन टैक्स जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है उसको देखा। दूसरा क्या होता है, दूसरा गवर्नमेंट बोलती है प्राइस सेटिंग द प्राइस इनडायरेक्टली थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैप एंड ट्रेड सिस्टम। अब ये क्या होता है कैप एंड ट्रेड सिस्टम, बेटा गवर्नमेंट यहाँ पे कैप एंड ट्रेड मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस देती है, जैसे कि पहले के टाइम पर होता था कार्बन क्रेडिट। क्या होता था कार्बन क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ एमिशन करोगे तो आपको क्या दे दिया, कैप दे दिया। आप इस कैप मतलब कि अपर लिमिट, आप इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो आप बोले अगर सपोज कि अगर मैं नहीं करता, सपोज मैंने आपकी गाइडलाइन को फॉलो किया और मैंने आपकी गाइडलाइन से कम पॉल्यूशन किया, तो जितना आपने पॉल्यूशन को सेव करने से बचाया ना, तो वो आप क्या कर सकते हो, उतनी चीज उतना आप किसी और को बेच सकते हो कि भाई मैंने ये पॉल्यूशन को बचाया। तो तुमको अगर तुमको अपना प्रोडक्शन ज्यादा करना है जिसके कारण क्या होगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा, तुम्हारे पास वो लिमिट खत्म हो गई है, तो आप मुझसे वो लाइसेंस खरीद सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं कैप एंड ट्रेड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अ यूनिट जो रिलीज करती है पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे आपको क्या दे दिया, फिक्स नंबर ऑफ परमिट दे दिया है, क्या कि आप टोटल इतना लेवल ऑफ पॉल्यूशन ही एमिट कर सकते हो। अगर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उससे ज्यादा एमिशन करता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट फर्म को क्या फायदा होता है, फर्म को क्या करती है, अपने उस लाइसेंस उस परमिट को सेल कर सकती है। अगर आपने क्या किया, पूरा लाइसेंस पूरा परमिट जो था वो यूज नहीं किया, आपने पॉल्यूशन को टैक्स अपने सेव किया हुआ पॉल्यूशन के परमिट को, तो वो किसी को बेच दो जिसको उसकी ज्यादा जरूरत है। बेटा उसको किसको जरूरत होगी, जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसकी परमिट खत्म हो जाएगी, इसलिए वो उन लोगों से परमिट खरीदेगा जिन्होंने क्या किया, पॉल्यूशन को सेव किया है। तो इससे क्या होगा, उससे दो बातें होगी, जिसने जो पॉल्यूशन को सेव किया है, जिसने पॉल्यूशन को क्या किया, सेव किया, वो क्या करेगा, और एक होगा जिसने पॉल्यूशन को ज्यादा पॉल्यूट किया, एक पॉल्यूशन सेवर, एक होगा पॉल्यूटर, मोर पॉल्यूटर, ठीक है, एक होगा मोर पॉल्यूटर होगा, हाँ जी पॉल्यूटर होगा, जो मोर पॉल्यूशन फैला रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, ये इसको सेल करेगा, हाँ ये इसको सेल करेगा तो इसको क्या देगा, इसको पैसे देगा, मतलब इसका रेवेन्यू क्या होगा, इसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो पॉल्यूशन सेवर को एक बेनिफिट होगा, इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। दूसरा पता है क्या सेव होगा, यहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है ना, इसका प्रोडक्शन, इसका ये यहाँ पे सेव हुआ तो इसका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि इसका ओवरऑल रेवेन्यू क्या हुआ, ओवरऑल रेवेन्यू, इसका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा। दूसरा यहाँ पे इसने ये क्या किया, एडिशनल अमाउंट पे की, हाँ जी एडिशनल अमाउंट पे की। क्यों एडिशनल अमाउंट पे की, एडिशनल अमाउंट पे की क्योंकि इसको क्या खरीदना पड़ा, ये परमिट को परचेज करना पड़ा, और परचेज करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, एडिशनल पैसे पे करने पड़े। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ा, और इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो बोल रहा है सेव एंड कैप एंड ट्रेड, मतलब क्या किया, आपको कैप लगा दी और अगर आप बचा रहे हो तो उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो,
ठीक है। हाई पोल्यूटर, जो हाई पोल्यूटर होगा उसको बाय करना पड़ेगा परमिट, जिसके कारण क्या होगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, उसका मार्केट के अंदर लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट, इसका प्रॉफिट क्या होगा, घट जाएगा। लेस पोल्यूटर को क्या होगा, एडिशनल रेवेन्यू होगा सेलिंग द सरप्लस परमिट, तो उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। देयरफॉर द फर्म विल हैव टू इंक्रीज नॉट टू प्रोड्यूस, इसलिए फर्म ये ट्राई करके ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो एमिशन है उसको बचाएं, मतलब कि हम पोल्यूशन कम करें। ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसे के लिए क्या क्या लगाया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए हुए, जैसे यहाँ पे स्कीम्स वगैरह चलाई थी, जिसके अंदर अचीव एंड ट्रेड है, सेज ऑन कोल, इग्नाइट एंड रिपीट रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये सब कार्बन प्राइसिंग, ये सब गवर्नमेंट ने दिए थे। ठीक है, इसका कोई इतना महत्व नहीं है। ओके जी, ओके। अब यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे वही चीज, ऊपर वाली ही चीज यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, आपने ये चीज तो लगा दी, लेकिन गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला प्रॉब्लम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और दूसरा क्या होता है, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी हो, इन इलास्टिक हो, तब क्या होगा, भले आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन आपकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपकी कॉस्ट बढ़ने से मतलब आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, लेकिन बहुत कम परसेंटेज से होगी। ठीक है, ओके। तो बेटा जी ये क्या था, ये हमने गवर्नमेंट ने हमने कौन सा, देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे हम है ना, बेसिकली हम कौन सा पढ़ रहे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द एक्सटर्नलिटी। और करेक्ट द एक्सटर्नलिटी के अंदर क्या देखा, डायरेक्ट कंट्रोल देखा। डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर गवर्नमेंट खुद सिंघम बन के आती है, मार्केट में उतरती है। और दूसरा क्या देखा, मार्केट बेस्ड पॉलिसी। मार्केट बेस्ड पॉलिसी के अंदर पॉल्यूशन टैक्स लगाएगी या तो कैप एंड ट्रेड लगाएगी, सिंपल है। अब यहाँ पे दूसरा गवर्नमेंट क्या करिए, करेक्ट द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। बेटा जी ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हमने देखे थे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर डायरेक्ट सिंघम बन के जो चोर हैं उनको सुधारा, या तो क्या किया, मार्केट बेस्ड पॉलिसी करके पॉल्यूशन टैक्स या तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम लगाया। अब गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इनके लाइफ में अच्छा इंपैक्ट आ रहा है, उनके लिए क्या करना चाहती है, भाई अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने कोई गार्डन बनाया, उस गार्डन बनाने से लोग वहां पे आए, उनकी हेल्थ में अच्छा फर्क आया, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर मेरे को क्या फर्क हो, मेरे को क्या फायदा हुआ, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या काम करेगी, अब हम वो देखते हैं। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर क्या काम किया वो हमने देखा, डायरेक्ट कंट्रोल करेगी या तो इनडायरेक्टली, कैसे, पॉल्यूशन टैक्स एंड कैप एंड ट्रेड। और अगर आपने अच्छा काम किया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आया, बेटा बस 10-15 मिनट और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज किया हमने कोई किसी के लाइफ में, तो फिर गवर्नमेंट हमको कैसे बेनिफिट पहुंचाती है, गवर्नमेंट बोलेगी यार ये तो तुम अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप तुम अच्छा काम करो तो क्या मैं तुम्हारे काम को कम करूंगा, नहीं नहीं, मैं चाहूंगा तुम ऐसे काम और ज्यादा करो जिससे लोगों के प्रोडक्शन में या कंजम्पशन में प्रॉफिट, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी दिखे, तो गवर्नमेंट उस चीज को सपोर्ट करेगी, उस चीज को सपोर्ट करेगी। तो जनरली क्या होता है, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होते हैं उसके अंदर, ऐसी चीज के अंदर लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि ठीक है, लोगों को मालूम नहीं होता, या तो क्या होता है लोग की जो प्राइवेट प्लेयर ऐसी जो लोगों के ऊपर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज पड़ते हैं उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते, इसलिए उनका प्रोडक्शन क्या होता है, उनका प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन होता है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इसका अंडर प्रोडक्शन ना हो, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि क्या हो, गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज को प्रमोट करती है, गवर्नमेंट क्या देती है, उनको सब्सिडी देती है कि जाओ तुमने अच्छा काम किया है, मतलब सब्सिडी किसको देगी, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को सब्सिडी देने से क्या होगा, अंडर ये चीज का अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा काम करो, ऐसे काम में लगे रहो मुन्ना भाई। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मैं बैठा हूं ना, मैं तुमको सब्सिडी दे रहा हूं, जाओ तुमको इतनी की सब्सिडी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिया गया। और रिजल्ट क्या होता है, वो बोलता है, प्रोड्यूसर बोलता है मुकेम्बो, खुश हुआ, मतलब वो अपने प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। या तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कंज्यूमर को कि देखो ये व्यक्ति ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप जाके अगर इनका प्रोडक्ट खरीदोगे हम आपको क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेलर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि क्या हो, देश के अंदर पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है, जिससे देश का विकास नहीं होता, क्योंकि देश का बहुत ज्यादा पैसा बाहर चले जाता है। आप क्या करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो और उसके लिए हम आपको क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। समझ रहे हो?
तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी, लेकिन किसको दी जाएगी, कंज्यूमर को, ताकि कंज्यूमर उस प्रोड्यूसर का गुड्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे। ये चीज का कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है, उस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी ऑफर दी, जिससे क्या होगा, लोग उसका ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। तो ये था पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को कैसे बढ़ाया जाए, तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को बेनिफिट पहुंचाओ या तो कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाओ। ठीक है, ओके। तो देखो, दिस इज इनफैक्ट अ मार्केट बेस्ड पॉलिसी एज द सब्सिडी टू प्रोड्यूस वुड बी लोअर देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो सिंपल है, अगर सब्सिडी दोगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसका सेल बढ़ेगा। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे हमने 2 पॉइंट को कवर किया। ये इंटरवेंशन पढ़ रहे हैं किसका, गवर्नमेंट का। काय का इंटरवेंशन है, मार्केट को फेल होने से बचाना है। तो पहला मनी जो मार्केट पावर था उसको हटाया, मोनोपोली को रोका। दूसरा, गवर्नमेंट ने खुद इंटरवेंशन करके जो एक्सटर्नलिटीज के साइड इफेक्ट हो रहे थे, जिसको हम स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं, नेबरहुड इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं, वो साइड इफेक्ट को खत्म किया। जिसमें डीमेरिट गुड्स के ऊपर, डीमेरिट गुड्स जिसके अंदर कॉस्ट अनइंटरनलाइज था उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश की है, और पॉजिटिव जो गुड्स हैं जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा था उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। बेटा जी अगर अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि सर बहुत जबरदस्त आप समझा रहे हो, तो कमेंट के अंदर जरूर से लिखना, आप बताना, आई विल लाइक, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो और बनाने में, कि चलो अगर आप सिर्फ एक भी देख रहे हो और आपको अच्छा लगा है, तो इट डज नॉट मैटर मेरे व्यू कितने, इट मैटर कि कितने बच्चों की लाइफ में प्रभाव पड़ रहा है। तो बेटा कमेंट में जरूर से बताना किन किन को ये वीडियो पढ़ने में, ये वीडियो को सुनने में मजा आया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है मैरिड गुड्स। देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मैरिड गुड्स। पहले मैरिड गुड्स को गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, मैरिड गुड्स का प्रोडक्शन, मैरिड गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। मैरिड गुड्स का क्या करना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो, मैरिड गुड्स दैट हैव सब्सटेंशियल, जिसके मैरिड गुड्स मतलब जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होते हैं, हैंस दे आर सोसाइटी उसको डिजायर करती है, जैसे गार्डन है, जैसे डैम है, रिवर है, कोई बगीचे हैं, मतलब ये सब मैरिड गुड्स होते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, देन हॉस्पिटल्स, ये सारे मैरिड गुड्स होते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, इनका अंडर प्रोडक्शन होता है, एंड इसलिए अंडर प्रोडक्शन के कारण ये अंडर कंज्यूम की जाती है, जिससे मार्केट हमारा फेल हो जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे गुड्स के ऊपर रेगुलेशन लगाती है, सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोविजंस वगैरह बनाती है ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़े। रेगुलेशन डिटरमाइन हाउ द प्राइवेट एक्टिविटी मस्ट बी कंडक्टेड। ये रेगुलेशन बता दे कि कैसे प्राइवेट जो एक्टिविटीज है वो कंडक्ट की जाए। गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट सम टाइप ऑफ गुड्स एंड एक्टिविटी। गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करेगी या तो साइड स्टैंडर्ड की जाएगी, इश्यू मैंडेट कर देगी, मेकिंग अदर्स ऑब्लाइज। जैसे कि बेटा जी देखो, कंपल्सरी इम्यूनेशन, मतलब वैक्सीनेशन था ना, कंपल्सरी एमिशन, क्यों, क्योंकि मैरिड गुड्स है, सभी को लेना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया कि रूल्स बना दे कि सभी को 2 टीके कोरोना के लगाने पड़ेंगे, जिसने लगाए हो तो उसको मालूम होगा। गवर्नमेंट ने देखा कि हेलमेट पहनना बहुत अच्छी चीज है, कभी एक्सीडेंट होता है तो वहां पे लोगों के माथे में इंजरी नहीं होती, तो उसके लिए प्रोविजन बना दिया। मतलब मैरिड गुड्स का कंजम्पशन या तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बना दिए। सीट बेल्ट कंपल्सरी कर दिया, नहीं लगाओगे पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, कंपेल्ड इंडिविजुअल टू कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विस दैट जनरली एक्सटर्नल बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि वहां पे कंपल्सरी कर दिया इंडिविजुअल को उस चीज को लेने में, जैसे राइट टू चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बना दिया, जिसके अंदर 6 से लेके 14 साल के बच्चे को कंपल्सरी फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या चाहती है कि ये जो मैरिड गुड्स है इसका क्या हो, इसका कंजम्पशन बढ़े, और इसके कंजम्पशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स बना रही है, रेगुलेशन बना रही है, और बहुत सारे एक्शन ले रही है ताकि मैरिड गुड्स का कंजम्पशन या तो प्रोडक्शन बढ़े। एनकरेज करती है लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा क्या करो, यहाँ पे फ्री आपको कंजम्पशन दिया जाए, फ्री अवेलेबल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि आपको क्या हो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो उस चीज को, हॉस्पिटल के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाए, उसके लिए फ्री हमने क्या किया, हॉस्पिटल पे बिल दे दिया। अच्छा, डीमेरिट गुड्स को लेके, अरे सिंपल चीज है यार, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन केस ऑफ मैरिड गुड्स के अंदर रूल्स रेगुलेशन बनाए। तो रूल्स रेगुलेशन किस चीज के लिए बनाए, क्यों बनाए, ताकि उनका कंजम्पशन
बढ़े, तो डीमेरिट गुड्स के लिए क्या बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, और वो रूल्स रेगुलेशन से क्या होगा, उसका प्रोडक्शन या उसका कंजम्पशन बढ़ेगा कि घटेगा। ऑफ कोर्स वाली बात है कि ये डीमेरिट गुड्स है तो इनका कंजम्पशन क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, जिसके लिए क्या बनाएंगे हम, रूल्स, मतलब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना देगी। ठीक है, ये जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होते हैं जो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट फैलाते हैं, इस चीज का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, ये सोसाइटी के लिए एसेंशियल नहीं होते। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, इसका कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है ताकि इसका जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कम से कम हो सके। कैसे, गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन कर देगी, भाई जैसे टोबैको है, टोबैको उसके प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करना, कंजम्पशन करना जैसे इलीगल एक्टिविटी, वो इलीगल मान लिया जाता है। यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट क्या कर देगी, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट फैलाएगी कि भाई इस चीज का कंजम्पशन नहीं करो, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट कर देगी कि इसका चीज का एडवर्टाइजमेंट होगा ही नहीं, प्रमोट करेगी, प्रमोशन ऑफ डीमेरिट गुड्स करेगी, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी, भाई गुड का स्वाद के लिए हानिकारक है, ऐसे प्रकार के वीडियो चलाएगी। आप मूवी में जाते हो ना, थिएटर में शुरू में आता है। फिर जैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन की, मालूम है कि टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, तो वहां पे टोबैको वाले को जो सेलर उनको बोल दिया कि 18 साल से बच्चे के नीचे वाले व्यक्ति को टोबैको सेल नहीं किया जाएगा, और इवन वहां पे बोर्ड भी लगा देते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट एरिया बेस्ड रिस्ट्रिक्शन करवा देती है कि जैसे पब्लिक प्लेस के अंदर टोबैको नहीं च्यूई कर सकते, सिगरेट वगैरह नहीं फूंक सकते, स्कूल एरिया के आजू बाजू कोई भी टोबैको की दुकान नहीं होगी, स्कूल के आजू बाजू टोबैको की दुकानें नहीं होगी। हाई टैक्सेस लगाती है उसके प्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ पे मिनिमम फीस इसकी फीस नक्की कर देती है, फीस मतलब प्राइस नक्की कर देती है कि टोबैको इतनी तो आपको, मतलब जहां टोबैको का 20 रुपए में बनता हो, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं इसको 100 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्यों, ताकि लोग इसको अफोर्ड ना कर सके। तो इन शॉर्ट क्या होगा, ये डीमेरिट गुड्स के कंजम्पशन को लेकर रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाएंगे कि इसका कंजम्पशन कम से कम हो, मैरिड गुड्स के लिए ऐसे रूल्स बनाएंगे ताकि इसका कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो। ये कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, इसके लिए क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो अगर देखो, लेकिन हमको मालूम है अगर डीमेरिट गुड्स का कैसा है, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, इसका डिमांड क्या होता है, जनरली इनइलास्टिक होता है, जिसको एक बार आदत पड़ जाती है वो उसको खरीदेगा भले कितनी ही प्राइस बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा भी देती है ना, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा भी देती है, तो इसकी डिमांड होती है इनइलास्टिक, जिसके कारण प्राइस बढ़ने पे भी, ज्यादा बढ़ने पे भी डिमांड में कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या होता है, डीमेरिट गुड्स के अंदर, हाईली इनइलास्टिक के अंदर प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन इसका कंजम्पशन इतना पोर्शन से नहीं होता। दूसरी बार क्या होता है, कितनी बार गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन कर दिया, जैसे हम हमारे गुजरात की बात करें, गुजरात के अंदर लिकर बैन है, लेकिन बहुत सारी जगह के ऊपर लिकर पकड़े जाते हैं, लोग क्या करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। तो ये कहां से आया, ये यहाँ पे उस मार्केट के अंदर, मतलब इसको बोलते हैं ट्रेडिंग इन अ हिडन मार्केट, मतलब लोग क्या करते हैं, इसका इलीगल सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट बैन होने के कारण भी उस चीज का हिडन ट्रेडिंग होता है। तो गवर्नमेंट चाहती कि नहीं हो, लेकिन लोग करते हैं, क्या करें। तो ये हमने थर्ड पॉइंट कंप्लीट किया, मेरिट के गुड्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एंड डीमेरिट के गुड्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। मेरिट के गुड्स में गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करेगी, डीमेरिट के गुड्स में गवर्नमेंट कंजम्पशन को घटाने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, बेटा जी पब्लिक गुड्स है, अब पब्लिक गुड्स के अंदर क्या होता है, हम चाहते हैं बहुत ज्यादा गार्डन बने, हम चाहते हैं कि आजू बाजू का क्या हो, रोड अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, रहने की फैसिलिटीज अच्छी हो, तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स क्या हो, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, पब्लिक गुड्स, क्योंकि ये फ्री राइडर होते हैं, यहाँ पे फ्री राइडर होते हैं, उसमें उतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि हम चार्ज, कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ चार्ज नहीं करता इसके यूज के अंदर। इसलिए प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं, पब्लिक गुड्स को बनाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए पब्लिक गुड्स का जो प्रोडक्शन है बहुत कम होता है, और कम होने के कारण क्या होता है, मार्केट फेल हो जाता है। अब गवर्नमेंट आ गई है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक गुड्स को बनाने के लिए कैसे क्या एक्शन लेगी वो देखते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी देखो प्राइवेट प्लेयर,
तुम क्या प्रॉब्लम, तुम ये चाहते हो ना कि तुम अगर कोई गार्डन बनाते, जैसे आपने देखा होगा टॉयलेट फैसिलिटी बन रही, अब जो टॉयलेट फैसिलिटी बन रही है वो कैसे बन रही है, पे एंड यूज। पे एंड यूज के कारण क्या होता है, जो भी व्यक्ति को टॉयलेट अगर यूज करना है तो उसको समथिंग ही हैज टू पे, सब ही और शी हैज टू पे, मतलब 10 रुपए 20 रुपए जो भी वो चार्ज कराए। इससे क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर उस मार्केट के अंदर उतरेगा, लोगों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे उसको प्रॉफिट भी होगा और क्या होगा, लोगों को फैसिलिटीज भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे गार्डन्स के अंदर देखोगे जैसे रिवर फ्रंट है या तो नॉर्मल जो भी गार्डन होते हैं उसके ऊपर अब क्या लगाई जाती है, एक नॉमिनल एंट्री फीस लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो प्राइवेट प्लेयर उनकी इनकम रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट एट फ्री बट चार्जिंग नॉमिनल फीस। गवर्नमेंट मे ग्रांट लाइसेंस टू द प्राइवेट फर्म टू बिल्ड अ पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर लाइसेंस लगती है पब्लिक गुड्स बनाने के लिए, एंड चार्ज fee from the user. The government regulate the level of entry fee chargeable from the public. मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर पब्लिक गुड्स के ऊपर फीस लगा दी। और यहाँ पे क्या होता है, some public goods are provided voluntary contribution, और लोगों को भी बोलते हैं कि अगर आपको इस नेक काम के अंदर कुछ मदद करना है तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। इस तरह से क्या किया जाता है, पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। ठीक है, बट सम गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एज अ पब्लिक गुड सर्विस डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे कैन बी प्रोड्यूस और कंज्यूम एज अ प्राइवेट गुड्स। दिस इज बिकॉज लेफ्ट टू द मार्केट द प्रॉफिट मोटिव दे मे बी डेंजरस टू द सोसाइटी। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, हमको मालूम है कि यार कुछ गुड्स है ना पब्लिक गुड्स, हम प्राइवेट के ऊपर नहीं छोड़ते। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ गुड्स को अपने पास ही रखती है कि भाई ये गुड्स तो मैं ही मैन्युफैक्चर करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर को दे दिया तो उसका मिसयूज बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, साइंटिफिक अप्रूवल ऑफ ड्रग, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट सच एज ऑटोमेटिक एनर्जी, जैसे प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट। आपने देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर जाओगे ना, वहां पे कौन खड़े होते हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर खड़े होते हैं। अरे आप कितनी बार आर्मी ऑफिसर को देखते हो, बोलते हैं ये आर्मी ऑफिसर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो बॉर्डर के पास या तो कोई ऐसी जगह पे खड़े होने चाहिए जहां पे देश को हमला हो, दुश्मनों से हमला होने का खतरा। यहाँ पे एयरपोर्ट पे किसका खतरा है? लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसे व्यक्ति, क्या अगर हमने प्राइवेट प्लेयर को दिया और प्राइवेट प्लेयर ने क्या, कोई ऐसे व्यक्ति ने जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है उसने पैसे लेके आतंकवादी को अंदर अलाउ कर दिया कि विदाउट उसकी चेकिंग प्लेन के अंदर बैठना, और प्लेन हाईजैक हो गया तो देश के लिए खतरा होता है, देश की बदनामी होती है। इसलिए क्या होता है, ऐसी सब चीज के अंदर गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती और वो पूरा कंट्रोल खुद के पास रखती है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्राइस इंटरवेंशन, नॉन मार्केट प्राइसिंग। अब बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, ये देखो प्राइस इंटरवेंशन मतलब प्राइस को इंटरवेंशन करिए, मतलब क्या करिए, गवर्नमेंट यहाँ पे फ्लोर प्राइस निकल कर देता, मतलब जिस चीज अगर डीमेरिट गुड्स है ना, अगर क्या है डीमेरिट गुड्स, तो उसकी फ्लोर प्राइस है कि भाई ये आज से 20 रुपए में नहीं, ये कितने में सेल होगी, 120 में, ताकि लोग उसको ना खरीद पाए क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर क्या है मैरिट गुड्स है, अगर क्या है मैरिट गुड्स है, तो यहां पे क्या करेगी, मैरिज गुड्स के अंदर क्या करेगी, उसकी प्राइस कम कर देगी, वहां पे कैप लगा देगी, भाई इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते। उससे क्या होगा, अगर ज्यादा में बेचोगे लोग खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए मैरिड गुड्स के अंदर जो अच्छी गुड्स हैं, जो चीज लोगों को चाहिए, उसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट अपर कैप लगाएगी, और जो डीमेरिट गुड्स है उसके ऊपर लोअर कैप लगाएगी, फ्लोर प्राइस लगाएगी। क्या लगाएगी? फ्लोर मतलब मिनिमम इतना तो चार्ज करना पड़ेगा, ऊपर भले कर सकते हैं। और वो मिनिमम क्या होता है, वो मिनिमम इतना ऊपर होता है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी हो ही नहीं पाती। समझ गए? प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, और प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस अ सेलर अलाउड टू चार्ज फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज। देखो जैसे कोई मोनोपोली है, स्कैरसिटी गुड्स है, तो वहां पे प्राइस सीलिंग कर दी। प्राइस सीलिंग करने से क्या होता है, कभी क्या होता है कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, जैसे नींबू का प्रोडक्शन कम हुआ, लेमन का, या तो टमाटर का प्रोडक्शन, टोमेटो का प्रोडक्शन कम हुआ, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस सीलिंग लगाएगी। अरे 150 से महंगा नहीं बिकना चाहिए मार्केट में, वरना क्या होगा, आपके गुड्स जब्त हो जाएंगे, आपके गुड्स को फोरफिट कर लिया जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, 150 से कम प्राइस रखेंगे ताकि लोगों को अवेल किया जाए। लेकिन अगर कोई डीमेरिट गुड्स है तो उसके ऊपर प्राइस फ्लोर कि इतने में तो मिनिमम बेचना, कम में बेचा ना तो फिर तू देखना। समझ गए? तो यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया,
प्राइस इंटरवेंशन किया। फिर गवर्नमेंट ने क्या करती है, एमएसपी वगैरह लगा दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब एग्रीकल्चर्स को दे दिया भाई तू डर मत, तेरे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना मिलता है, 1.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैं आपको 1.5 रुपए, मतलब आपका अगर 100 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट है तो मैं आपको 150 रुपए तो दूंगा ही। अगर आपको कहीं बाहर सेल करना है करो, अगर बाहर अगर आपको 140 में सेल करने को मिला है तो मैं आपको 150 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर को थोड़ी राहत पहुंचती है, हाश चलो मिनिमम 150 में तो बिकेगा ही बिकेगा। समझ गए। यहाँ पे क्या होता है, when the price certain essential commodity rise excessively, government may resort to control in the form of price ceiling। ये तो मैंने आपको बता दें, जैसे कि जिस चीज की स्कैरसिटी हो जाती है, उसके प्राइस बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या करो, प्राइस सीलिंग। और अगर डीमेरिट गुड्स है तो उसको रोक, उसका सेल रोकने के लिए इसको क्या करो, उसकी फ्लोर, कि भाई मिनिमम प्राइस ना कर दो, इतना तो मिनिमम प्राइस पे सेल आउट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इतना मिनिमम होगा, वो मिनिमम बहुत ऊंचा रखो। मतलब अगर 20 रुपए का अगर प्रोडक्शन हो रहा है और उस चीज का सेल नहीं होने देना, उसको कर दो कि मिनिमम 200 रुपए में सेल करना। इससे क्या होगा, 200 रुपए में सेल करना, लोग खरीदेंगे नहीं, बोले इतना महंगा गुड्स नहीं खरीदना, जाओ। ठीक है, तो डीमेरिट्स के गुड्स के अंदर प्राइस फ्लो लगाओ, और जो स्कैरसिटी गुड्स है उसके ऊपर सीलिंग लगा दो, ताकि क्या है, सेलर ज्यादा रेट पे ना बेचे और लोगों को चीजें अवेलेबल हो सके। ठीक है, और ये एमएसपी वाले गुड्स के अंदर क्या होता है, जब गवर्नमेंट खुद खरीद लेती है तो खुद खरीद के उसको स्टोर करती है, और उसको स्टोर करके राशन की दुकान पे देती है, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते रेट पे मिल सके। या तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोई अर्थक्वेक आता है या तो कोई सुनामी आ जाती है या कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटी आता है, तो उस सिचुएशन में जो भी बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास पड़ा है वो क्या करती है, उस एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेल्योर। ये इंफॉर्मेशन फेल्योर क्या है, हमने देखा था ना ऊपर, मार्केट फेल्योर में एक पॉइंट कौन सा था, इंफॉर्मेशन फेल्योर, जिसके अंदर क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, लेमिनेट वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मोरल हजार्ड वगैरह होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को फेल होने से बचाएगी। इंफॉर्मेशन को फेल होने से कैसे बचाएगी, उसके करेक्टिव एक्शन लेगी। वो बोलेगी सुन, पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पूरी इंफॉर्मेशन मतलब लेबलिंग लगाओ, उसके ऊपर डिस्क्लोज करो इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, जैसे लेबलिंग ऑन द सिगरेट पैकेज, इंजरियस टू हेल्थ, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दो फूड पैकेज के ऊपर कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है बताओ। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर सेबी के द्वारा, सेबी बोलेगी किनको, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट वालों के जितने भी प्लेयर सबको बोलेगी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो। पब्लिक डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव नॉलेज, ये पब्लिक को इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि इनका इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो। रेगुलेशन किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ताकि खराब चीजों का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा ना हो, टू मेक द एडवर्टाइजमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल, इंफॉर्मेटिव एंड लेस परेसिव। आपको मालूम है, आपको एक चीज बताऊं, जैसे जो भी नेगेटिव, जैसे टोबैको वगैरह होता है तो उसका एंड में आता है टोबैको, कंज्यूमिंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, एंड में आता है उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो सबसे नीचे लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सारी ऐसी चीजें करती है ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट इस फिर क्या करेगी, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स वगैरह चार्ज करेगी, बजटरी एलोकेशन करेगी। मतलब देखो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांसफर, पेमेंट, सब्सिडी, सिक्योरिटी, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे इन शॉर्ट सॉरी ये पॉइंट रह गया था ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी। यहाँ पे करेक्टिव इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन फेलियर को, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची उसके लिए क्या करेगी, मैंडेटरी कुछ कर देगी, कंपलसरी डिस्क्लोजर कर देगी, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सही इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचाती है। और लास्ट आ रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि अमीर अमीर नहीं बने जाए और गरीब गरीब नहीं बने जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या इंटरवेंशन लेती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरवेंशन लेती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स मतलब गरीब लोगों से नो टैक्स, अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स। यहाँ पे टारगेटेड बजटरी एलोकेशन, एलोकेशन ऐसे करती है कि जो लोगों को नीडी है उनके पीछे ज्यादा खर्चा करे। अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको कंपनसेशन देती है। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब कि लोगों को डोनेशन करना, लोगों की सेवा करना, सब्सिडीज वगैरह पहुंचाना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम पहुंचाना, उनको पेंशन स्कीम रखना, जॉब रिजर्वेशन रखना, लैंड रिफॉर्म, जेंडर सेंसिटिव बजट, जेंडर सेंसिटिविटी एंड बजटिंग, ये सब चीजें देना, ताकि क्या हो, ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो चल सके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे तो हमको मालूम है कि गवर्नमेंट फेल्योर वेयर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी टू करेक्ट द मार्केट फेल्योर क्रिएट इनएफिशिएंसी एंड लीड टू मिस एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज
अकर वेरी ऑफन, मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने से भी कितनी बार क्या होता है, मार्केट फेल हो जाता है। गवर्नमेंट फेलियर अकर व्हेन, नो मतलब गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छे इंटेंशन से काम किया कि भाई मैं आता हूं और इकोनॉमी को सुधारता हूं, लेकिन क्या होता है, इंटरवेंशन इज इनइफेक्टिव कॉजिंग वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एक्सपांडेड फॉर द इंटरवेंशन। मतलब कि कितनी बार क्या होता है, गवर्नमेंट है ना उस इंटरवेंशन तो करती है, लेकिन उसके कारण भी क्या होता है, कॉजेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, उसका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाता है। इंटरवेंशन प्रोड्यूसेस फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम, उनके इंटरवेंशन से क्या होता है, मोर फ्रेश एंड सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या हो गया, फेल हो गया। अगर क्या हो, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, यहाँ पे मोर सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वो फेल्योर गवर्नमेंट का फेल्योर कहलाता है। ठीक है, ओके। तो बेटा जी इसी के साथ मैंने आपका अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के अंदर ये जो यूनिट चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 बड़े ही मस्त ढंग से समझाया। आई होप आपको आया होगा मजा, सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, कंसेप्चुअली आपको क्लियर किया। अगर अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। और ये वीडियो सुनने के बाद एक बार सेल्फ स्टडी जरूर से करना। फिर से बोलो, सेल्फ स्टडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खाली सुनने से आपको माइंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन पढ़ोगे तो कंसेप्ट याद भी हो जाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, सी या।